स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। जी, अस्सलाम वालेकुम सब डीएलजी के व्यूअर्स को, दोस्तों को। एक नई पॉडकास्ट में हमारे साथ आज जर्मनी की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, बड़ा इंतजार करवाया शारिक भाई ने अपना। इनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह से ये हमारे लिए एक फख्र का बायस है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, देसी कम्युनिटी के लिए जर्मनी में। तारिक, आप गहून पाटाई के जर्मन पॉलिटिशियन हैं। आप टेक एंटरप्रेन्योर भी हैं। सोशल एक्टिविटीज में दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा से आपका नाम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नजर आता रहा है। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपकी पोस्ट के थ्रू एंड योर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज देयर। आप प्रेसिडेंट भी हैं देसी मीडिया डॉइचलैंड के, एंड आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बायरिश क्रिकेट फबंड के। सो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी माशाल्लाह से आपकी कंट्रीब्यूशन, और सोशल वर्क, और आर्ट कल्चर, एंड देन इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है सियासी और समाजी तरीके से आप रहनुमाई एक तरह से हमारी कर रहे हैं। आप बेसिकली हमारे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जी, तो ये तो मेरी कोशिश। तरफ से एक अपना सा तारुफ सर, बहुत आपकी शुक्रिया। खिदमत। अपने बारे में कुछ बताएं जी, अपना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम ये वालेकुम। उमर, आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी, और बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा तारुफ करवाने का। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं, जो कि अक्सर मुझे भी मुश्किल होता है कि क्या बताया बंदा हर दफ़ा। तो एक चीज़ और है उसके अलावा ये कि मैं फ़ादर भी हूँ। मेरा एक बेटा है 7.5 साल का, जो इस वक्त मदीना में है और वीकेंड पे इंशाल्लाह वापस आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। और आए जिस तरह बाकी ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो पढ़ने के लिए आए थे, मास्टर्स करने आए थे। 2012 में मास्टर थीसिस कंप्लीट किया था RWTH आखन यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद तकरीबन अब 11 साल होने वाले हैं जर्मनी के शहर म्यूनिख में। यहाँ पे ही जिस तरह अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग में अपना काम शुरू किया। लेकिन उसके अलावा ये कि उसी वक्त के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। क्रिकेट उसी साल शुरू कर दिया, क्रिकेट क्लब का फिर करते करते फिर उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेसिडेंट बना, फिर बायर्न क्रिकेट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेसिडेंट बना, फिर जर्मन क्रिकेट बोर्ड में एलीट लीग का डायरेक्टर बना, फिर इवेंचुअली अभी उसको थोड़ा सा वो पीक तक जाकर थोड़ा ये, लेकिन वॉलंटियर एक्टिविटीज़ थी मे बी। उसकी वजह ये थी कि हालांकि कि बाहर रहकर भी लोगों को वीकेंड पे अपने घर जैसा माहौल देना, और लोगों को हम बेसिकली इससे कह लें कि सोशल क्रिकेट होती थी यहाँ पे। आप वीकेंड पे आपका दिल करता है इंग्लिश जर्मन बोलने के बाद आप थोड़ा अपनी ज़ुबान बोलें, थोड़ा लोगों से मिलें, तो लोग अपने मसाइल भी डिस्कस करते हैं कि कैरियर में क्या चल रहा है। फिर क्रिकेट के अलावा यहाँ पे म्यूनिख जैसे बड़े शहर में, जो जर्मनी का मेरे ख्याल में तीसरा बड़ा शहर है, कल्चरल इवेंट्स नहीं होते थे, पाकिस्तानी गेट टुगेदर्स बहुत कम होती थी, फिर वो करवाना शुरू की। फिर वेलकम पार्टी, स्पोर्ट इवेंट्स, फिर ईद पार्टी, 14 अगस्त इवेंट। फिर इवेंचुअली यहाँ पे भी हमने एक इदारा बनाया पाकिस्तानियों का, जर्मन पाकिस्तान कल्चरल क्लब, जिसका मैं फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट था। सही। और इसी से थोड़ा पहले एक और भी हमने एक चीज़ शुरू की, जो कि म्यूनिख में जर्मनी में पहली दफ़ा हुई। एक उर्दू का एक इदारा बनाया, उर्दू रेडियो डॉइचलैंड। तो वो बनाया तो हसन रज़ा भाई ने था। तो वो सफ़र में अकेले थे, एक पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो उनके साथ में शिरकत की मैंने। और तकरीबन 4 साल वो सफ़र जारी रहा। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहीं। और इसी दौरान क्योंकि आपके चैनल का भी जो मुझे लगता है वो जर्मन लैंग्वेज के हवाले से है, तो वो भी बस फिर साथ साथ ही जर्मन लैंग्वेज भी सीखते चले गए। और उससे हमारी ज़िंदगी जो इम्पोर्टेंट बात है, आसान होती चली गई जर्मनी में। और हम लगता है कि एक रोल प्ले करने की तरफ जा रहे हैं। और जो बहुत सारे लोग इससे महरूम रह रहे हैं क्योंकि वो सीख नहीं रहे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ की लाइफ को मिस कर रहे थे, उसका मज़ा है बेसिकली। सही। तो आपने RWTH से आपने जब मास्टर्स किया, तो इफ आई रिकॉल इट, मेरे भी कुछ दोस्त थे वहां पे, तो वहां आपकी डिग्री में कंपल्शन थी जर्मन लैंग्वेज यहाँ के? गुड क्वेश्चन। सो RWTH में तो कंपल्शन थी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मास्टर्स मेरा स्वीडन से था। हम्म। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बेसिकली। मास्टर्स मैंने वहाँ से किया था, और एज एरास्मस स्कॉलर में थीसिस करने आया था आखिर में। हम्म। मेरे ऊपर नहीं थी, लेकिन मुझे खुद से पता था। और मैं जब स्वीडन में भी पढ़ता था, तो हमारे बैच में कुछ 100 पाकिस्तानी आए थे, और उनमें से सिर्फ 2 ने स्वीडिश लैंग्वेज सीखी थी, और पहला मैं था। तो मुझे इस चीज़ का एहसास था कि उससे कितनी चीज़ें आसान हो जाती। तो मैं आने से पहले ही 1-2 जुमले सीख कर आया था जर्मन के। और यहाँ आते ही मैंने जो है दाखिला लिया यूनिवर्सिटी में ही।
और मेरे लिए वो फ्री नहीं था, बाकी स्टूडेंट्स के लिए फ्री था, मेरे लिए फ्री नहीं था वो कोर्स, लेकिन मैंने वो A1.1 में दाखिला लिया। और जितने दिन दाखिला रहने में रहते थे तो मैं DW.com का ऑनलाइन एक कोर्स होता था, डोइचे इंटरैक्टिव, आप पता नहीं है कि नहीं, लर्न जर्मन, लेकिन एक सेक्शन तो अभी भी मौजूद है DW.com के। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, DW.com जर्मनी में वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ चैनल है, इंग्लिश में भी खबरें आती हैं और सरकारी है। और उसके अंदर एक कॉलम होता है लर्न जर्मन का, तो वहाँ पे एक कोर्स मुझे मिला, वो A1.1 उससे भी किया, फिर A1.1 और A1.2 फिर यूनिवर्सिटी में किया था। सही। तो आपने आपने फिर शायद पे डबल मास्टर किया आप जब? नहीं, मास्टर्स की 3 सेमेस्टर वहाँ किए थे और थीसिस करने यहाँ आया था। सही सही सही। तो आप मेरी जो यूनिवर्सिटी स्वीडन में थी उसकी पार्टनरशिप थी जर्मनी की 2 सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के साथ, एक RWTH आखन और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख। तो मैं आखन यूनिवर्सिटी आया था थीसिस करने। आप थीसिस करने आए थे, फिर आपका दिल जर्मनी में लग गया? बस वो दिल क्या, उस टाइम इतनी ऑप्शंस नहीं होती, जो लोग अभी स्टूडेंट फेज में होंगे उन्हें पता है कि उन्हें होता है कि यार वीज़ा लगना, जॉब लगना। और उधर मेरे पास क्योंकि मैं जर्मनी की डिग्री नहीं थी और ये जॉब सर्च वीज़ा भी नहीं था, ना स्वीडन का ना जर्मनी का, तो मुझे तो ये था कि बस कोई जॉब मिल जाए। सही। तो एक वक्त में 2 जॉब की बात चल रही थी, एक स्वीडन में वापस, क्योंकि मैं स्वीडन में सारे क्लास फेलोज एरिक्सन में करते हैं काम, कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, और मैं भी आखिर में भी मैं एरिक्सन में स्टूडेंट जॉब कर रहा था थीसिस के साथ साथ। तो सही। वहीं पे ही मैंने उनको इम्प्रेस किया, स्वीडिश बोल के जब बड़ा बॉस आया स्वीडन से, तो उसने कहा तो मेरे पास आ जाओ। इतने में म्यूनिख में एक ऑफर हो गई, तो सही वो पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, बस मैंने पकड़ ली जॉब। सही। था मुझे म्यूनिख का उस टाइम पता नहीं था, बस ये किस्मत होती है इंसान को कहाँ ले, बिल्कुल नहीं पता था म्यूनिख का। जहाँ रिस्क हो बंदे तो बस वो फिर म्यूनिख आया तो म्यूनिख के हो गए, फिर म्यूनिख नहीं छोड़ने का दिल किया कभी। लगता है कि अब ये एक मेरे 2 होम टाउन है, एक इस्लामाबाद और एक म्यूनिख। सही। आपका पाकिस्तान से हाँ ताल्लुक इस्लामाबाद से है। जी सही। और सो आप जब यहाँ पे जर्मनी में आए 2010 की बात है ना? जी, 2000 5 मई 2011। 2011, ठीक है, आपको तारीख भी याद है। और तो फिर आपको कल्चर में यहाँ पे, जैसे आपको शुरू से क्लियर था कि मैंने लैंग्वेज पे ना फोकस करना है, वो चाहे शुरू 1 साल से आप, रहना है, चाहे 2 साल रहना है, मुझे था कि फोकस तो करना है। कितना टाइम लगा कि आप फिर जर्मन बोलना शुरू हो गए, आप कम्युनिकेट करना शुरू हो गए? हाँ, अच्छा सवाल है ये भी। उसमें ये हुआ कि मैंने जब, क्योंकि ये खैर ये पर्सनली भी होता है थोड़ा, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं ना मतलब घबराता नहीं हूँ, लोग शाय होते हैं ना, तो मेरा ये था। और दूसरा ये था कि मैं आखिर में जब अकेला था, मैं उधर PSA स्वीडन भी चला रहा था, PSA स्टॉकहोम। तो हुँ, यहाँ पर एकदम जब थीसिस करने आते हैं तो क्लास फेलोज नहीं होते, थोड़े लोग अकेले हो जाते हैं। तो मेरा डिपार्टमेंट खिड़की के सामने था, मतलब जो जहाँ मैं रहता था वहाँ से डिपार्टमेंट करीब था, और दोनों मतलब करीब ही मस्जिद थी। तो मेरा ये था कि मैं रोज़ाना मस्जिद जाया करता था। तो सही। वहाँ पे अरबी जो लोग होते थे उनको नहीं आती थी इंग्लिश। तो हुँ, वो जो टूटी फूटी मैंने क्योंकि सीख, आप एक ताल्लुक बन जाता है, मस्जिद जाते हो तो एक खुदा ने एक ऐसा रखा हुआ है, दिल से दिल मिल जाते हैं आपके, चाहे आप नहीं भी जानते तो एक ताल्लुक सा बनता है उनसे ना। क्योंकि मैंने देखा जॉब पे ना कुलीग्स के साथ आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता गलत जर्मन बोलते हुए, आप कहते हैं इंग्लिश बोलो, लेकिन उनको तो आपने नमाज ही पढ़नी है, और हुँ, नमाज ठीक ही पढ़नी है, उसके बाद सलाम दुआ ही करनी है। तो सलाम दुआ फिर मैं उनसे जर्मन में करना शुरू कर दिया। तो वहाँ मैंने ना बोलना मेरा पहला शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा, आपने मस्जिद से जर्मन सीखनी शुरू की? नहीं, प्रैक्टिस करनी हाँ, चाहिए। प्रैक्टिस जहाँ करनी। यूनिवर्सिटी में रहा था A1 पढ़ रहा था, और फिर शाम को उनके साथ मस्जिद में थोड़ी बहुत बोलना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद जब मैं इधर आ गया म्यूनिख, तो जॉब पहले फोकस था, पहले प्रोबेगार्ड में जॉब, और जॉब में अल्लाह ने तौफीक दी, हज पे भी चला गया और क्रिकेट ज्वाइन कर। फिर मैंने कहा कि अब मैंने, किसी ने बताया कि इंटीग्रेशन कोर्स का ऑप्शन होता है जो नॉर्मली मिलता है, अगर वाइफ भी हैं पाकिस्तान से उनको मिलता है, लेकिन हमने कहा अप्लाई कर देते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि, हम श्योर नहीं थे कि जॉब करने वालों को मिलेगा कि नहीं। तो हमने वो एक ऑप्शन लिया, लेटर भेजा, तो उन्होंने अप्रूव कर लिया। फिर वो लेकर, जो कुछ हर लैंग्वेज कोर्स इंटीग्रेशन कोर्स नहीं करवाता, तो हुँ, एक के पास गए तो उन्होंने टेस्ट लिया। तो टेस्ट लेकर उन्होंने कहा कि आपने A1 किया हुआ है, लेकिन आपका लेवल जो है हम आपको B1 में दाखिला दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, हुँ, क्योंकि आप बोलते अच्छी हैं। तो मैंने कहा नहीं, B1 नहीं, A2.2 में कर लेते हैं कि जो है ना। तो मैंने A2.1 स्किप कर लिया हुँ, और A2.2 में स्टार्ट किया, और वहाँ से लेकर B1.2, तो यानी B1 के एंड तक जो है ना, वो फिर इंटीग्रेशन कोर्स में किया। और वो इंटीग्रेशन कोर्स होता है हफ्ते में 4 दिन सही। और 3 घंटे। तो ऑफिस के, उस टाइम शादी नहीं हुई थी, तो ऑफिस के बाद उधर चला जाता था। और वो भी ये है कि मैं कहता हूँ ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि कंपेयर टू यूनिवर्सिटी में लोग बड़ा ना, हम ग्रामर को सोचते हैं, क्योंकि ग्रामर बहुत मुश्किल है जर्मन हुँ, की। अभी तक भी मुझे ग्रामर, लेकिन मेरी पॉलिसी ये थी कि जिस तरह बच्चा नहीं होता उसको ग्रामर का नहीं पता होता, लेकिन वो बोल बोल के बोलना शुरू कर देता है, सही। सिर्फ घबराता नहीं। तो मेरी यही पॉलिसी थी। आज तक भी उसके जो लॉज पूछेंगे ना, वो नहीं है, लेकिन मुझे फीलिंग से मुझे लगता है यार ठीक बोल रहा हूँ। हाँ,
आपने फ्लो सुन में आ रहा है बस, पकड़ी, आपने सुन के पकड़ी कि सुन किस के और मौके बोल पे बोल के क्या पकड़ी। बात कहेगा, आपने वही जुमले रटने शुरू कर दिए। नहीं इस तरह मजबूरी ने सिखाई है। फॉर एग्जाम्पल शाम को गए, अब आती नहीं सही, और जो लड़के वहां पे तुर्किश लड़के आते थे मस्जिद, और वो शरारती होते हैं, उनसे आप बात करो, अब वो मसला ये है कि इंग्लिश तो आती ही नहीं है। तो हम्म। असल टारगेट ये होता था माइंड में कि गलत आती है बेशक, लेकिन बस किसी तरह बात समझ आ जाए। तो हम्म। बात समझाते समझाते समझाते, बोलते 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 तो फ्लो में ना आना शुरू हो गई। ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और बहुत सारे लोग इस तरह नहीं होते, क्योंकि ऑफिस में बंदा कहते हैं यार गलत बोलने से बेहतर है कुलीग्स हैं, प्रोफेशनल हैं, वो समझेंगे इसको स्किल नहीं आता, तो आप इंग्लिश बोलते हैं। हम्म। तो इस तरह हुआ। फिर ये था कि उसके कुछ अरसे बाद ना मेरा ना घर थोड़ा दूर था ऑफिस से। सही। तो ऑफिस से दूर था, ट्रेन में लग जाते थे 35 मिनट। तो मेरा जो बॉस था ना, वो भी मेरे घर के करीब उसका घर था। तो एक दो हम्म। दफा ट्रेन में मिले, तो उससे मैंने टूटी फूटी ऐसी तरह से बोली एक दो दफा। तो उसके बाद उसने उसको बड़े अच्छा लगा कि कोशिश करे, तो उसने कहा कि बेशक गलत बोलो, आज का तुमने मुझसे इंग्लिश नहीं बोली। तो सही। वहां से भी कॉन्फिडेंस आ गया, फिर बोलना शुरू कर दी। और जहाँ तक जर्मन की बात है, फुल कॉन्फिडेंस तो आज तक भी कभी कभी मतलब उतना नहीं है। ग्रामर के रूल्स इंग्लिश की तरह नहीं पता, लेकिन जर्मन का एक्सेंट मेरे ख्याल में मेरे इंग्लिश के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि जर्मनों से बोल बोल के सीखी। सही। इंग्लिश सही। हम पाकिस्तान में बोल बोल के सीखते हैं, तो वो हमारा एक्सेंट वहां का बन जाता है। हम्म। हम्म। बस। तो जब आपने फिर आप खुद से भी सीख रहे थे, जैसे आपने बताया कि डोइचे वेले से भी वो सीख सिर्फ रहे पहला पहला यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले पहले एक। दाखिले से पहले, लेकिन आपने वो जो असेसमेंट टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपको उन्होंने बेंच में बिठाया, तो आपकी वो स्किल्स थी, आपने वो बेसिकली तो असेसमेंट टेस्ट में ज्यादा उसकी वो ग्रामर ही कवर प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस में थे आप, लेकिन तब आप ग्रामर कर रहे थे ना, क्योंकि उसमें असेसमेंट टेस्ट में ज्यादा ग्रामर होती है। वो ना मैं जब मैं भर रहा था ना सवाल, तो मुझे ना वही बता रहा हूँ कि मुझे श्योर नहीं था कि सही है कि नहीं, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही थी, फीलिंग। सही। यानी कि लेट्स सपोज एक कोई याद करता है बंदा, ऑटो के साथ 10 ऑटो लगता है, ठीक है, सही। ये याद किया है तो ये मुझे याद नहीं, मुझे फीलिंग आ रही है मैं बोलते हुए क्या ठीक लग रहा है ना, यानी कि सही। बंदा किस। आपने टाइम लगाया था ना लैंग्वेज पे। आपने टाइम लैंग्वेज पे लगाया, और आपका फिर वो जो एक अंदाजा था वो ठीक, आपके अंदाजा ठीक इस वजह से लगे क्योंकि आपने टाइम लगाया था, हाँ, लेकिन आपने उसे परफेक्ट और 100% करेक्ट कि ये ग्राम ये इसका आर्टिकल ये है, सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, अकुजाटिव डाटिव, आप उन बारीकियों में नहीं गए, लेकिन आपने मोटी मोटी लैंग्वेज को, जिसे कहते हैं ना, उसकी फील्ड को समझा कि अच्छा ये इस तरह से ऐसे है। आपका एक बड़ा यूनिक सा अपना, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपने एक रास्ता निकाल लिया कि यार मैं ना सोशल गैदरिंग्स में मैं बोलूंगा ना, सो आपका हाँ। माइंडसेट क्लियर था। तो आप जब फिर बाद में इंटीग्रेशन कोर्स भी आप कर रहे थे, तो शरीफ भाई ये बताइएगा कि अक्सर होता क्या है कि जब हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज ठीक तरह से बोलना शुरू करते हैं ना, तो आई थिंक सबसे ज्यादा क्रेडिट तो आपको सबसे पहले अपने आप को देना पड़ता है कि आपने मेहनत की, आप उन मुश्किल रास्तों से निकले कि आप कई दिनों आप बैठ के होमवर्क करना चाह रहे थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन करना पड़ा था। टाइम दिया जाता ना, कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैंने मुझे तो जल्दी, दुनिया को कोई बंदा नहीं कह सकता मुझे तो बस ऐसे बैठे बैठे लैंग्वेज मैंने सीख ली ना, बहुत मेहनत लगती है। तो जिनका एक फ्लो बन जाता है, जैसे आप अब जर्मन में उठते बैठते हैं और सारी डिस्कशंस भी करते हैं उनमें, तो होता क्या है कि हम एक पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं जब हम अपनी स्पोकन को बेहतर करना चाहते हैं। तो आपने ऐसा कोई दोस्त वगैरह बनाया कि जहां आप रेगुलर बेसिस पे डिस्कशंस करते थे, या उसने आपकी हेल्प हाँ, की? मेरे दोस्त वगैरह आप यही कह रहे हो ना कि एक तरह से वो मस्जिद की वो कुछ ऑडियंस बन गई, क्योंकि वो मस्जिद आप ज्यादातर जाएं तो हम लोग भी सुस्त लोग हैं, तो मस्जिद कम ही लोग जाते हैं। तो हम्म। नॉर्मली जुमे के अलावा सफ एक ही भरी होती है, तो वो जो एक सफ के जो रोज के मिलने वाले लोग थे ना, वो दोस्त बन गए, वो स्पीकिंग पार्टनर बन गए। फिर वैसे एक कुछ दिनों ये हुआ था कि जो B1 वाकई जो शुरू करना था, आप कह रहे थे बेहतर कैसे, उससे कुछ दिनों पहले हमने एक रूटीन शुरू की थी कि मस्जिद में मैं होता था और 4-5 टीनेजर्स आते थे। तो हम ना एक वो हदीस पढ़ लेते थे और थोड़ी सी हम्म। गपशप लगाते थे, तो उधर से मेरी बड़ी इंप्रूव हुई। लेकिन ऐसा कोई जिस तरह कहते हैं ना, कोई पक्का लैंग्वेज पार्टनर कोई एक दोस्त इस तरह हो, उस तरह नहीं था। लेकिन मैं इस चीज़ में लोगों को ये बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटी में कोर्स और इंटीग्रेशन कोर्स में फ़र्क है थोड़ा सा ना। हाँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिवर्सिटी में वो आपको रूल्स बताते हैं, सारे एजुकेटेड लोग आप जैसे होते हैं, तो आप ना आपको होता है पास होने की भी टेंशन, तो वो नहीं होता। जब हम जाते थे शाम को, तो हमारी थोड़ी लक भी थी, मेरी टीचर एक्चुअली जो थी ना, वो खुद भी हाउसलैंडर थी, वो हम्म। पोलिश थी, उसका मियाँ सही। जर्मन था, वो बहुत अच्छी थी। ये भी बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग होमवर्क भी नहीं, इतनी बुरी बात बता रहा हूँ आपको, होमवर्क नहीं करते थे अक्सर ना, तो वो माइंड नहीं करती थी। लेकिन होता यह था कि हमारे साथ ना, जो इंटीग्रेशन कोर्स में ना आपके साथ आधे से ज्यादा तो रेफ्यूजीज होते थे, उनमें कोई सही। नर्स है,
कोई मैकडॉनल्ड पे काम कर रही है, कोई सफाई वाली है, कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है जो स्पेन से आया है फॉर एग्जांपल। अब होता क्या था, टीचर को बड़ी ट्रिक पता थी, तो वो ग्रामर और उस पर फोकस करने की बजाय हमें कोई ऐसा टॉपिक दे देती थी ना कि हम सबका दिल करता था कि मैं अपना ओपिनियन रखूं सामने, बात समझाऊं। लेट्स सपोज टॉपिक रख दिए काला काम। सही। काला काम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्वाद ठीक है ना। साहब। या अपने मुल्क की बेहतरीन डिश। अब हर किसी का सही। दिल करता है अपने मुल्क की सबसे तारीफ करे जी। अब वो गलत भी आती है, बंदा वो नहीं सोच रहा कि यार मैं ग्रामर से ही बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये है कि मैंने ये टॉपिक बोलना है। या स्कूल की एजुकेशन, बच्चों के मसाइल, ऐसे सही। हॉट टॉपिक्स वो ला के सामने रख देती थी, और वो किताब से नहीं खुद से, कि सही। हमारा दिल करता था कि हम अपनी बात समझा सकें। हाँ, अच्छा, ये बड़ा टैलेंट था उस टीचर में, उसकी बड़ी क्रिएटिव अप्रोच थी कि ये मेरी भी कल ही बात हो रही थी अपने स्टूडेंट से, तो हम वहाँ भी स्टक हो गए कि खुद से ना बोला नहीं जाता। मैं उन्हें यही कह रहा था कि आप घर पे ना खुद से ऐसे थिंकिंग करके खुद से भी कोई भी सिचुएशन लेके तो बोलना शुरू करें। तो उसमें भी मैंने यही कह रहा था कि आप खुद से पूछिए कि इमोशनली आपके इमोशन। इमोशन, हाँ, कि अगर आप फैमिली से माँ से बात कर रहे हो तो वो जो आपने बात की है उसी बात को जर्मन में लिख दो कि मैंने ये बात की और माँ ने मुझे ये जवाब दिया। और तो ये आपकी वो टीचर वाली टेक्निक बहुत बेसिकली वो अच्छी। पार्टनर बन गए ना, वो जो क्लास में दोस्त थे सारे, एक रिलेशनशिप उनसे ये बन गया, पार्टनरशिप। हम्म। और उसने हमें ना सर, बहुत ज्यादा पढ़ने पे नहीं लगाया, लेकिन वो कर देती थी किसी तरह के इसी चीजों में के बीच बीच में ग्रामर ले आती थी। वो इस वजह से उसकी अप्रोच बड़ी शार्प में क्रिएटिव थी कि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसने दिया। उसने कहा कि ये बोलेंगे ना तो बोलने से क्या होता है कि खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं अब जुमला बना पा रहा हूँ, मैं बात बता पा रहा हूँ। ये हमारे भी मतलब हम भी स्पोकन कोर्स में सिचुएशन सामने रखते हैं। अब हम्म। सिचुएशन ये रखी है कि जी आप मेरे से हैंडी लेके गए हो, मैं फकवेफा हूँ, तो वो खराब निकला, वापस करो। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं बोलते तो लेकिन वो टूटी-फूटी बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है हमने यहाँ पे गुज़ारा करना है। इस तरह की हाँ, सिचुएशन से फिर आप वो मजबूरी की हालत में कुछ ना कुछ तो बोलते हो। ऐसा ही है बिल्कुल। सही। तो आप अभी अभी की अपनी रूटीन बताएँ, आपका डेली मतलब दिन में कितनी जर्मन बोलते हैं? कहाँ उठना-बैठना, कितनी मीटिंग्स होती हैं और कितना आप समझते हैं कि अभी की रूटीन तो बहुत खराब हो चुकी है सारी। वो तो अब कहते हैं लोग, आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, वो तो कोई रूटीन बताने लग गए तो समझ नहीं आएगी। लेकिन ये बात है कि जर्मन अब जो पिछले 4-5 सालों से जॉब पे तो सिर्फ जर्मन बोलता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अभी मैं बिल्कुल अभी ही जैसे ही मैं एंटर हो रहा हूँ, अभी हमारे इलाके में म्यूनिख पासिंग का जो इलाका है, मतलब म्यूनिख के वेस्ट में जो इलाका है, यहाँ पे एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है कि 100 घरों में सोलर पैनल्स लगाने हैं जल्द से जल्द। तो हुँ, इसके अंदर एक मीटिंग थी, ठीक है। उसके अंदर हमारे इलाके में 50% इमिग्रेंट रहते हैं इस इलाके में, ठीक है। लेकिन सेमिनार था, उसमें कोई इमिग्रेंट नहीं था, मैं अकेला इमिग्रेंट था। कोई 100 जर्मन बैठे हुए थे, ठीक है ना। स तो उधर मैं गया, ठीक है, वो जर्मन में ही हुआ सारा, और हम सवालात भी पूछ रहे थे, हम डिस्कशंस कर रहे थे, ठीक है। उससे थोड़ी देर पहले मेरी जो मैंने नई आईटी कंपनी शुरू की है, उसमें मेरी जो पार्टनर बर्लिन में थी और इधर थे, उनसे मीटिंग हो रही थी, ठीक है। अब वो वाली इंग्लिश में थी क्योंकि वो एक पार्टनर अभी जो है नई आई है, ठीक है। हुँ, फिर हमारी जो कस्टमर इंटरेक्शन होती है दिन भर, अभी क्योंकि नया बिजनेस है, वो डिजिटल मार्केटिंग का शुरू किया, तो हमने कस्टमर के साथ कोल्ड ईमेल्स, फिर कॉलें, फिर नेट, वो सारी जर्मन में ही होती हैं। जर्मन उसमें नहीं है। भी उसमें भी थोड़ा सा, अभी तक भी सच बताऊंगा कि थोड़ा सा ये फील होता है, मैं कहता हूँ जब पहली कॉल करनी है, ईमेल करनी है ना, वो जर्मन नाम का, यानी ये चीज़ें होता है, हमारे मुल्कों में भी होता है। लेट्स सपोज कि अगर बायसेस थोड़े बहुत होते ही हैं ना, आपको पता है। हाँ, तो थोड़ा सा ज़रूर अभी तक भी कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं लोगों को ये कहूँगा कि इसमें ना जर्मन सीखने में सबसे मेन, वन ऑफ द मेन थिंग ना कॉन्फिडेंस है। कि आपको ना डरना नहीं, और बोलना है, गलत बेशक बोलें। क्योंकि हुँ, ये असल मसला, ये हमारा कुछ कल्चर ऐसा है। मिसाल के तौर पे मैं पंजाबी हूँ, ठीक है। तो इस्लामाबाद में पला बड़ा, तो उधर सारे क्लास फेलोज थे, पठान, कराची से, आगे पीछे। तो घर वालों ने बोली आपस में पंजाबी, और हमारे साथ उर्दू बोली, और स्कूल के अंदर जो है ना वो उर्दू होती थी, और मोहल्ले में उर्दू होती थी। अब गांव में जब जाएं या कहीं आगे पीछे, तो पंजाबी अब आती थी, लेकिन बोली भी नहीं थी। ये उसी तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरह, जिन्हें जर्मन के रूल आते हैं लेकिन बोला नहीं। अब जब बोली नहीं, और जब बोली तो लोगों ने हंसा। पाकिस्तानी हुँ, हमारी आदत है, हम हंसते हैं थोड़ा। तो मैं आज तक नहीं पंजाबी सही बोल सकता, ठीक है, ये बड़ा सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हुँ, उसके बरक्स, जर्मन के साथ आपको एक वाक्य बताता हूँ। ट्रेन में जा रहे थे, उस टाइम मेरा A1 लेवल था। सही। तो मेरे साथ जो है ना एक और मेरा सीनियर था। तो मैं जरा नया नया था, मैं कुछ जर्मन बोल रहा था, सीनियर जो था पाकिस्तानी, उसने मेरा इतना रिकॉर्ड लगाया, ठीक है, हंसा। इतने में दो जर्मन आ गए, उन्होंने हुँ, उसकी इतनी बेइज्जती की वहां पे, हालांकि जानते भी नहीं थे। हुँ, उसने कहा ये कोशिश कर रहा है बोलने की, तुम इसको रोक रहे हो। और जर्मन बहुत अप्रिशिएट करते हैं हाँ, कि आप जर्मन बोलने की कोशिश करो। हुँ, और
बाकायदा बुरी निगाह से देखते हैं उसको जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है और इतने साल रह गए, उसे पूछे कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तुम्हें जर्मन नहीं आती, उसे अच्छा। बुरी तरह देखा जाता है। तो इस चीज को लोगों ने माइंड में रखना है कि हम जर्मनी में डिफरेंट कल्चर है। हम्म, तो ये सही। अच्छा हाँ, ये बड़ी मजे की आपने चीज शेयर की, और ये इसमें आप हो, मैं हूँ, मुझे भी यहाँ 12-13 साल हो गए, जिसको 5 साल भी हुए हैं, जिसको 8 साल हुए, 10 साल, हर बंदा इस चीज से एग्री करेगा कि जर्मन्स की ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आप कोई भी काम करना चाहो, आपको मौका भी देते हैं, मौका भी देते हैं, मौका भी देते हैं कि किस तरह से तुम्हारी सहूलत। खास तौर पर लैंग्वेज सीखने का तो बहुत मौका देते हैं, हाँ, तो इवन तो फंड लेकिन भी करते हैं अक्सर जगह। थोड़ा ये होता है कि अब हम बिल्कुल अपने तरीके से चीजें भी नहीं चला सकते, हमें जर्मन कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, कि ये टाइमिंग का ध्यान रखना, उनकी हम बहुत ज्यादा फ्री नहीं हो सकते जर्मन्स के साथ, हमें अपने एक स्पेस में रहना पड़ता है, उनके टाइम को कल्चरल देख के। डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको कल्चर समझ आना शुरू होता है जब जर्मन सीखते हैं, क्योंकि तब ट्रेन में बातें समझ आ रही हैं, अखबार में चीजें समझ आ रही हैं, रेडियो में। इसमें मुझे एक चीज याद आ गई कि कहाँ मेरी स्पोकन और भी बेहतर हुई थी। मेरी एक जॉब हुई थी, उसमें ना मेरे ट्रेन का रास्ता 1.25 घंटा था और गाड़ी का रास्ता आधा घंटा था। तो मैंने गाड़ी पे मैं जाया करता था, रिसर्च सेंटर में एक जॉब थी म्यूनिख में। तो उधर जाते हुए ना मैं रेडियो सुनता था। तो मैं हम्म। गाने नहीं सुनता था, मैं खबरें सुनता था उन दिनों। हम्म। तो बायन फुन चैनल होता था हमारे सुबह, बायन और बायन फुन उसका चैनल होता था, तो उसमें ना खबरें आती थी। तो वो हम्म। खबरें जब मैंने सुनता गया ना, तो मुझे एक तो दो चीजें फायदा हुई। एक तो ये कि उससे पहले कभी जर्मन खबरें नहीं सुनी थी। हमेशा हम डॉन न्यूज, द न्यूज, द जंग, फलाना फलाना। तो आप वो जर्मन खबरें सुन रहे हैं तो जर्मन चीजों का पता चल रहा है। दूसरा, जुबान आपकी ना वो वर्ड्स वोकेबलरी फ्लुएंट में बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हाँ। हैं डिफरेंट सिचुएशन में। और मैं एक और चीज सोच रहा था आज से कि 1-2 साल पहले, यानी 1 साल पहले की बात होगी, तब से मैंने, या हाँ पिछले साल ही सोच रहा था कि पहली दफा अब ये फील होना शुरू हो गया वक्त के साथ कि अब हम जो बात सोचते हैं हम जर्मन में सोच रहे हैं। पहले थिंकिंग भी हमेशा ये आता है कि मैं कोई चीज सोच रहा हूँ इंग्लिश में और फिर उसको माइंड में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है ना? ये होता होगा अक्सर के साथ। हाँ, आप आई थिंक वो ये होता है वो पॉइंट कि जहाँ पे आप कहते हो कि यार मेरी इंग्लिश जितनी है ना, मेरा जर्मन का वो लेवल हो गया है, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी इतनी है कि हम उसमें थिंकिंग कर लेते हैं, बिल्कुल, करते नहीं बचपन है। से जो पढ़ रहे हैं। हाँ, और लेकिन उसके अलावा भी हम पाकिस्तान में थे, मैं पाकिस्तान में था, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ आके स्टडीज करने और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के उसमें साथ भी उठने बैठने की वजह से थोड़ी बेहतर हो गई। तो ये नेचुरली भी होता है कि आपका वो लेवल होता है कि आप या तो कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे होते हो कि यार अब मैंने जर्मन में सोचना शुरू करना है, अगर ना भी सोचोगे तो आपने इतनी बोल ली है कि आपका माइंड खुद ही से वो बिल्कुल। जर्मनी चीजों को सोचता है। अच्छा, आप ये इसमें मैं ना, असल में लोग भी कहेंगे हम इधर उधर की करें, क्योंकि ना मजे मजे का एक्सपीरियंस है ना ये। इस टॉपिक पे मैंने बात ही नहीं की कभी, तो आपने आज कर ही लिए हैं, तो वो फिर ये लोगों को ना एक वो जैसे कहें स्क्रिप्टेड की बजाय एक मजे की बात है। एक और चीज होती है कि इंग्लिश आपने कहा बेहतर होगी, ठीक है ना, और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी। हम्म। लेकिन अब जब मैं बैठा होता हूँ जर्मन से जर्मन बोल रहा हूँ, कोई एक बंदा आता है और उसके साथ बोलते बोलते इंग्लिश में स्विच करते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। मुझे लग रहा है कि मेरी इंग्लिश खराब हो गई है। मतलब 1 मिनट लगता है, दिल नहीं करता। यानी कि जब बिल्कुल फ्लुएंट जर्मन बोल रहे हो, ऑफ कोर्स वो गलत होगी, मैं नहीं कह रहा ठीक है, लेकिन जो स्विच करते हुए ना थोड़ा अजीब और ऑकवर्ड लग रहा होता है। आई डोंट नो, विद इन जर्मनी, विद जर्मन्स के बीच में। और जर्मन्स की आपको एक बात बताऊं कि ये सारे सुनते हैं हॉलीवुड के गाने या इंग्लिश हाँ। गाने, ठीक है। हाँ। ये सारे इंग्लिश गाने सुनते हैं, इन्हें इंग्लिश आती है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते ज्यादातर लोग, हाँ। ठीक है ना। और उन्हें आती है, क्योंकि ये मेरी इधर बात हुई थी, मैं पिछले बताता हूँ। मेरा एक जॉब था सीमेंस के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है, पूरी टीम हमारी खड़ी है, स्क्रम मीटिंग डेली मॉर्निंग हो रही है, 2 बंदे प्रोटोकॉल से इंजीनियर आए हुए हैं, लेकिन वो सारे जर्मन बोल रहे हैं। जब वो बेचारे खड़े बोर हो रहे हैं, उनको सिखाने के लिए बुलाया एंड में इंग्लिश में। तो ना एंड में खाने पे बैठे थे तो सिर्फ 3 बंदे थे। तो किसी ने हम्म। कहा कि भाई, कि वो बॉस को कहा, फ्रैंकनेस बड़ी होती है खाने में, यार तुम क्यों नहीं वो इंग्लिश में बोल देंगे। कहते मुझे हम्म। आती सारी है लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है, मैं कैसे बोलूँ, मुझे नहीं बोली जाती। और ईमेल्स वो इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट लिखता है। अच्छा हाँ, मैं इसमें ऐड करूंगा शारिक भाई, मेरा मेरा मानना है ये बोल सकते हैं, ये बोलते नहीं हैं। दोनों चीजें हैं, हाँ। क्योंकि जब जिस माहौल में देखो, दो चीजें, एक तो वो अपना प्रिजर्व करना चाहते हैं। मर्कल बार बार कहती थी, अंगला मर्कल, के नहीं बोलनी इंग्लिश, नहीं अपना कल्चर नहीं छोड़ना। मुझे दुख होता है कि जर्मन नौजवान इंग्लिश में बात करते हैं, बार बार ये लोग इस चीज को करते हैं। ये तो एक बात। लेकिन दूसरी बात है कि जब जरा इसी तरह ही है ना, कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे पंजाबी आती है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन जब बोली नहीं है तो मुझे वो फिर बोली नहीं जाती, शर्म सी हम्म। आती है, और आप सीनियर हो चुके होते हैं, बॉसेस हैं, वो 50 एज पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना, और वो फ्लुएंटली ऐसा रोबदार किस्म से जर्मन बोल रहे हैं, उसकी बजाय उन्हें फिर वहां की इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, और वो एक्सेंट भी ऐसा कि वो फिर अजीब सा तो दोनों वो- चीजें हैं। यंगस्टर्स में ये इशू कम है, ऑफ हाँ, कोर्स।
लेकिन जो सीनियर्स होते जा रहे हैं, खैर वो जनरेशन जब जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, वो कंफर्ट जोन का होता है ना कि आपने ये काम जो किया नहीं है तो कभी करना पड़े तो बड़ी उसमें एफर्ट लगती है और कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। लेकिन इस दूसरी बात से शाहरुख भाई मैं फुली एग्री करूंगा कि ये जो आपने कहा है कि यार अब इतनी जर्मन बोलने डेली बोलने का आदत हो गई है कि जब इंग्लिश में बात करनी पड़े तो ऐसे सोचना पड़ता है यार मेरी इंग्लिश को क्या हुआ है। तो वो सिंपल सी चीज है, इस वजह से है कि दोनों फॉरेन लैंग्वेजेस है, मदर टंग तो अच्छा, है नहीं। एक और चीज याद आ गई। हम्म, dpl.com आपने सुना होगा कि जिस तरह गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, इस सही। तरह ना लेकिन गूगल ट्रांसलेटर में सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ना डीपएल जो है ना बड़ी मजे की जो है ना, वो सिर्फ इंग्लिश टू जर्मन और कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मैं ना बहुत अरसे तक और अभी भी कभी करता हूँ, जब लंबी ईमेल आ जाती है ना और होता है कि यार सर में दर्द हो जाता है जब भी पढ़ के, तो जल्दी करना है तो मैं उससे ट्रांसलेशन करता हूँ, ठीक है। और कभी कभार अपनी ईमेल्स को भी उससे चेक करता हूँ। उस दिन मैं ऑफिस में था तो पीछे स्क्रीन पे देखा तो सीनियर कलीग मेरा वो भी डीपएल यूज कर रहा था, लेकिन अदर वे अराउंड। सही। ओके, मैं बड़ा हंसा, मैंने उसको डायरेक्ट कहा, नॉर्मली स्क्रीन एक दूसरे की देखते नहीं होते, लेकिन उसे फ्रैंकनेस नहीं, मैंने कहा यार तुम भी डीपएल यूज कर रहे हो। कहता यार मैं इंग्लिश से वो जर्मन से इंग्लिश करके करने के लिए कर रहा हूँ। हम्म। उल्टी तरफ। कहता है कि मैंने लिख सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है, मतलब अब शाम हो रही है, थक गया हूँ, तो कि मैं पूरी इंग्लिश लिखूँ, तो मैं तेज तेज जर्मन में टाइप किया और कन्वर्ट करा इंग्लिश में। हम्म। समझ रहे? मैं अदर समझ, वे। रेगुलर बेसिस पे ये ट्रांसलेटर यूज करते हैं या कभी जब एफर्ट लगाने का ना दिल करे तो तब यार उसका। नहीं, मैं ना थोड़ा बहुत आपको बताऊं कि मैं जो ना लिखने के लिए थोड़ी हेल्प यूज करता हूँ और उसको, लेकिन वो ट्रांसलेटर ठीक नहीं करता, फिर उसको ठीक करता हूँ। लेकिन इशू ये होता है कि जो हम आम बोलचाल में जुबान यूज करते हैं होती है दू के साथ, दू दाइने समझ रहे हैं, जाइने। लेकिन हम्म, जब ये एहरे वाली होती है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है ना। सही। दूसरी बात मुझे ये होता है कि गलत जर्मन ना लिखी जाए, तो मैं ना नॉर्मल एसएमएस करने हो या कुछ हो तो ठीक है, लेकिन जब ईमेल होती है जब लंबी, क्योंकि अक्सर मुझे बिहोडे को लिखना होता है, अक्सर कंपनीज को लिखना होता है, ठीक है। तो मैं ना वो पहले इंग्लिश में अभी मैं उस लेवल पे अभी हाँ, फौरन नहीं पहुंचा, मैं समझ। हाँ। क्योंकि मैंने आप बताया आई ना बोलना तो फ्लुएंसी से किया ना, लेकिन हाँ लिखना थोड़ा डिफरेंट है। आप जैसे खुद आपने जैसे खुद ही उसमें ऐड किया कि ग्रामर का भी आपको है थोड़ा हाँ, इशू ना। तो आपने क्या मुझे किया पढ़नी बेसिक। पड़ेगी, आई थिंक सो, हाँ, ग्रामर पढ़नी अच्छा, पड़ेगी। आपका जो जो खुद खुद से आपने बताया कि आपने लैंग्वेज एक्वायर की है बच्चे की तरह। हम्म। आपने ट्यूशन में बैठ के नोटिस करके उस कि कैसे कहना है। आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दिया। तो वो एक लेटर राइटिंग जो होती है वो प्रॉपर पूरी फैंसी विदाउट एरर ग्रामर को वो चीज बेसिकली आपने की नहीं, तो उस वजह से जो आपने की भी होगी वो आपने की होगी बिहाइंड के लेवल की। B1 तक की, फिर उसके उसके बाद बाद थोड़ा सा कोर्स किया, B2 का पॉइंट का एक इंटेंसिव लिया था 1 महीने का, B2.2 का। फिर सही। C1.1 का 1 महीने का इंटेंसिव, बहुत सारी छुट्टियों के साथ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्योंकि कब की मैं बात। तो अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना मतलब ग्रामर की अपनी बहुत अहमियत है, और मुझे इंशाल्लाह टाइम निकाल कर मुझे डेफिनेटली ग्रामर और सीखनी पड़ेगी, मतलब ये तो है। आपने बी 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 टू आप बता रहे थे आपने कब किया लास्ट टाइम, आपने लैंग्वेज कब बी सीखी बी है। 2.1 का तो नहीं किया था, B2.2 का 1 महीने का इंटेंसिव लिया था एक जगह पे, ठीक है। सर, और C1.1 का लिया था इंटेंसिव 1 महीने का, लेकिन वो इंटेंसिव में भी आधी क्लासेस स्किप की थी क्योंकि मेरी एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा थी पॉलिटिकल। ये कब की तो बात। ये भी कई साल हो गए हैं, अब याद नहीं, 2-3 साल 4 साल पता नहीं। 3-4 साल हो गए ना, तो हाँ, 3-4 साल में आपने सिर्फ स्पोकन किया और आपने सुना है, आपने बेसिकली सुनी है और बोली है, आपने लिखी नहीं। सुनी बोली। आपने लिखी नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, और आपने पढ़ी भी नहीं है, क्या पढ़ते हैं। पढ़ता भी कम ही हूँ, मतलब जिस तरह होता है ना कि तेज तेज पढ़ते हैं, मतलब आई थिंक ईमेल तो पढ़ मैंने अभी या शुरू किया, बच्चे की किताबें आती हैं 1 क्लास में ना, तो अब मैं कभी कभी उसके साथ बैठ के जब पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरी मुझे तो पढ़ना चाहिए, और क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है, और वो उसका एक डिफरेंट है वो एक हिसाब किताब। देखिए देखिए चारों मॉड्यूल है ना तो चारों डिफरेंट स्किल्स है। अब सबसे ज्यादा जरूरी स्किल कौन सी है, लिसनिंग। बच्चा पहले जिंदा सुनेगा रहने नहीं, के लिए। सुनेगा कैसे। सबसे ज्यादा लिसनिंग, फिर आती है स्पीकिंग। बच्चा पहले सुनता है फिर बोलना शुरू करता है। उसके बाद फिर जब पढ़ना और लिखना ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, लेकिन ये दोनों लास्ट मॉड्यूल हैं। जब वो अलिफ लिखता है तो अलिफ पढ़ भी लेता है, उसे पता होता है अलिफ बे का। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप चले थोड़ा टॉपिक को थोड़ा दूसरी तरफ लेके जाते हैं। लेकिन एक एक आखिरी बात याद आ गई छोटी सी। आने आने दे देखो, आने एक दे। और बात होती है कि जरूरत इजाद की माँ है। अब होता क्या था कि मैं क्योंकि प्रोग्रामर हूँ, आईटी की फील्ड से था, ठीक है। अब उसमें ना लिखना नहीं पड़ता था डच में, हम्म। समझे, इस वजह से थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब जब अपनी कंपनी बनाई है तो अब हमने, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें ना पोस्टें बनानी है जर्मन में, और जब मैं ग्रीन पार्टी में था, मैं हूँ, लेकिन अब अभी वो वाला सोशल मार्केटिंग की भी टीम को लीड कर रहा था, तो सही। मेरे से लिखने में प्रॉब्लम होती थी।
तो मुझे अब फील हो रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे हैं? तो अब सीखना पड़ेगा, ये ऐड अरे करना था कि वो पूरी स्किल है ना उसमें। बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अभी 2 दिन पहले पॉडकास्ट हो रही थी हमारी मिस अज़का से ना, मिस अज़का जाफरी से। तो उनकी उनकी प्रायोरिटी भी वो कह रहे थे कि मुझे रीडिंग बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं नावल पूरा पूरा पढूं ना। तो वो एक डिफरेंट स्किल है वो, उसमें जिस तरह आपने स्पीकिंग में इतना सारा टाइम लगाया ना, तो रीडिंग बिल्कुल ऐसे आप हर रोज 2 पैरे पढ़ने शुरू करें ना, एक टाइम आएगा आप ये 2 सफ़े पढ़ेंगे, फिर एक टाइम आएगा आप पूरा दिन बस अब मतलब शुरू करनी है, चैप्टर तो पढ़ टॉपिक दें। आप कैसे चेंज करना है? सही। अच्छा, उस टॉपिक ये चेंज करना है कि आप बताएं कि आपके फेवरेट वर्ब्स कौन से हैं? माखन जो वो कहते हैं, और शाफन। माखन और शाफन 2 हो गए। वो कहते हैं ना कि वो मरकल के भी शाफन दस शाफन या 10। तीसरा डेंकन टैंकन। चौथा एक्सप्रेशन फैशन। पांचवा स्पीलन। स्पील। ठीक हो गया। जब आपने जर्मन सीखनी शुरू की तो कौन सा एक वर्ड था कि आपको प्रोनाउंस करते हुए ऐसे बड़ा मसला, यार ये वर्ड आपने उसे टॉकिंग डिक्शनरी में डाल के बार बार चेक करते थे लेकिन स्लिप हो जाता था? इस तरह फौरी तो नहीं याद आ रहा, लेकिन ये जिस तरह इंग्लिश वाले वर्ड नहीं आते जो उर्दू में, जैसा प्रेपोजिशन एंड में वो जो होता है, ये हर के हम शन बोलते हैं ना, कंपोजिशन, प्रेपोजिशन, इंफॉर्मेशन। डिक्टेशन, तो वो जो एंड में खून करके होता है ना, वो बड़ा थोड़ा सा अजीब सा होता है। सही सही, ठीक हो गया। आप शायद पे जर्मन लैंग्वेज को किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल में आसान जुबान है कि मुश्किल जुबान? मेरे ख्याल में तो थोड़ी मुश्किल जुबान है। थोड़ी मुश्किल। है थोड़ी मुश्किल किस तरह से, यानी कि तो एक तो आसान ये ना, एक जुबान? जो मुश्किल इस तरह से है कि ये जो दैरदी दास का ना, मुझे आज तक भी समझ नहीं आता। और वो जिस तरह इंग्लिश में होता है ना अ और द, इसमें वो चीजें मुजक्कर मुन्नस और न्यूट्रल हैं, ठीक है। और वो भी जब उसकी भी वर्जन बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जर्मन जुबान। वो ग्रामर का तो है। इवन जर्मन से मैं पूछ, ये मजे की बात बताऊं, जर्मन से पूछता हूँ लॉ तो उन्हें नहीं पता, हम्म। क्योंकि उन्होंने भी बड़े होते थे ऐसे सीख ली। हमें तो कौन सा उनको भी जब उर्दू है? ग्रामर का पूछो तो कहते हैं यार ये चीजें तो हमें भी नहीं पता। नहीं तो शारिक भाई मेरी बात सुने कि हमें कौन सा उर्दू के सारी ग्रामर का पता है? मुझे तो नहीं उर्दू की पता। तो किरदार वैसी ही गलत थी, जो हम अरे तू हाँ, करके करते थे, तू मैं, तो वो तू करते तो वो कहते हैं तू भाई बदतमीज आदमी है। तो यातीब उर्दू की हम। तो किरदार वैसी ही अपडेट होने वाली है सारी। हाँ, तो ग्रामर का आप कह रहे थे, तो ग्रामर के क्या आपको लगता है, क्या इशू है या क्यों आपको ग्रामर मुश्किल लगती थी या लगती यार है? एक तो वो बता रहा हूँ मैं कि होमवर्क इतना कभी करते नहीं थे, तो टाइम नहीं मिलता था। तो हम्म, ग्रामर में वो जरा किया नहीं है इतनी ज्यादा सही तरह ना। तो जो पास होना है ना, वो मेरे ख्याल में जो पास होना है, वो जो बी लेवल B1 हम पढ़ते थे ना, और जो हम्म, इम्तिहान था वो डिफरेंट लेवल का था। इम्तिहान बहुत आसान था, वो मॉडल पेपर से तैयारी वारी कर ली वो, यानी कि बेसिकली इम्तिहान में क्या होता था कि सुनना है और लिखवाना तो खत है। तो खत में तो हमें पता था कि खत के अंदर ऊपर से ये भी शुरू करना है, मतलब है कि ये एड्रेस वगैरह, और मौदबाना गुजारिश है कोई जर्मन में कैसे लिखना है, और एंड में कैसे लिखना है, और वो जो सही एंड में 2 लाइनें लिखनी है, और वो उसमें ग्रामर का इतना चक्कर नहीं वो करते थे, फेल नहीं करते थे, है ना। सही। आप जर्मन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जर्मन की बात कर रहा हूँ। जर्मन की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लेकिन देयर ऐसा है गेट कि डामन हेरन देख लिया, नीचे हाँ, में फ्रेंडली ग्रूसर लिख लिया, बीच में 2 लाइनें पूरी करनी है, वो हो जाती हैं। सही। तो आपका, लेकिन आप बता रहे हैं कि ग्रामर को आप कहना चाह रहे हैं कि खुद ही आपने इतनी तवज्जो नहीं दी, तो फिर लेकिन आपकी लैंग्वेज जो इस तरह से फिर हुई, तो मुझे लगता है कि आपका ना इंटरेस्ट की चीज थी वोकैबुलरी, वर्ड्स, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो वो वर्ड्स क्या रट्टे फिर कैसे लगाते थे कि वो इस तरह क्लासिकल? मैंने जिस तरह बताया कि शायद मेरा मेरा किसी दोस्त का इतना इंटरेक्शन नहीं था लोगों से जितना मेरा सोशल इंटरेक्शन था। मैं फिल्में, मूवी, ड्रामे नहीं देखता था। मैं सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई किसी ना किसी इवेंट में होता था, कोई ना कोई चीज। और इवेंट में ये नहीं था कि बैठे देख रहे, नहीं, ऑर्गेनाइजर में होता था। तो क्योंकि इंटरेक्शन इतना ज्यादा था, अब वो चीज पकड़ानी है, वो चीज, तो वो चीज भी क्या है, तो वो जाहिर है कि वो बोलते हैं तो 2 दफा बोलूंगा, फिर मैं एकदम पूछ लेता था कि ये क्या है, यानी कि। और मैं कहता था कि यार इसने जो स्लैंग वर्ड्स है ना, वो भी जुबान में घुसना शुरू हो गए, कुछ लोकल रीजनल बायरिश है। आप कौन से शहर में? मैं कील में हूँ, कि नॉर्थ जर्मनी। आप बिल्कुल शुमाल में, जो कि मुझे बड़ा दिल है कि आना है कभी, लेकिन मैं बिल्कुल साउथ में हूँ। तो इस जो कील की जुबान है उसके मुकाबले में वियना की जुबान ऑस्ट्रिया की हमारे से ज्यादा करीब है, क्योंकि ये 4 घंटे दूर है ना। जी बिल्कुल। तो हमारी जो बायरिश जुबान है ना,
वो भी उसके वर्ड मेरे ख्याल में कुछ लोग कहते हैं वो एक्सेंट मिक्स हो गया। जिस तरह शुरू शुरू में जर्मन बोलता था तो कुछ यूरोप ईस्ट यूरोप की क्लास फेलोज कहती थी कि भाई आपके एक्सेंट में इंग्लिश एक्सेंट आता है। इसी तरह अब जब यहाँ सीखी है लोकल से ज्यादा बोल बोल के, तो बोल के लोकल तो बारिश है ना, तो वो एक्सेंट भी थोड़ा थोड़ा है ना मिक्स हो गया। सही सही। लेकिन ये कि वोकैबुलरी बोल बोल के ना, बोल बोल के फीलिंग की वोकैबुलरी और डिफ्यूज, फिर इसका मतलब है सुन के और बोल के। सो आपने शुरू के दिनों में, आपको याद नहीं कि जब आपने सोचा कि यार मेरे पास ना वोकैबुलरी नहीं है तो मैं हर रोज के 20 लफ्ज किया करूं, आपने कॉपी पेंसिल पे नहीं कुछ रट्टे याद आ वगैरह रहा है लगाए? मुझे। हाँ, वो लिस्टें मैंने बनाई थी, वो मैं बनाई थी सही लिस्टें, यस बिल्कुल अब याद आ सही। रहा है। मैंने ना बनाई थी लिस्टें कुछ शुरू शुरू में, और काफी ज्यादा लफ्ज की, और कुछ नेट से लेके तो रट्टे लगाए थे। कुछ याद आ रहा है इस तरह का, ये एकदम से मेरे जहन में आया। लेकिन मेनली आपका फोकस ये रहा, आपका नेचुरल लर्निंग स्टाइल लैंग्वेज का था थ्रू सोशल इंटरेक्शंस का, बंदों के साथ उठे बैठे मिले, सुने बोले सुने बोले सुने बोले, ये आपका तरीका वारदात रहा है। और लकीली और मौका भी इस तरह ही मिला कि इवेंट्स में मैं डिफरेंट क्रिकेट क्लब हो गया कुछ भी, उसका सदर था, तो मुझे ही इंटरेक्शन करना होता था, और साथ मेरे ज्यादातर देसी लोग होते थे। मेरी कम्युनिटी हमेशा 3 साल पहले तक सिर्फ देसी लोग रहे थे जो इंग्लिश जानते थे, जर्मन जानते नहीं थे। तो वही बात है, जरूरत जाती है, मुझे ही लिखना था लेटर पर, कागज पत्तर। तो आप उसमें ये होता था कि जो लेटर है वो तो मैं लिख लेता था ट्रांसलेटर से, लेकिन सही जब फोन आ जाता था तो वो तो बात मुझे ही करनी तो पड़ती थी। ये फिर समझ के उसका रिस्पॉन्ड करना। तो आपका शारिक भाई माशाल्लाह से इतना आपका सोशल नेटवर्क है, आप काफी सारे शहरों में, काफी सारी पीएसए की जो गैदरिंग्स में आपको पता होगा ट्रेंड्स क्या है। आपका क्या ख्याल है कि कितने परसेंट बंदे जो हैं, हम अपनी कम्युनिटी की बात करें ना, ये जो ग्रुप स्टूडेंट्स आए थे या जो जॉब्स कर रहे हैं, कितने परसेंट बंदे जर्मन बोल रहे हैं और कितने परसेंट नहीं बोल सकते, मतलब मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट? कि 50% से ज्यादा, बल्कि 60-70 से ऊपर नहीं बोल सकते। उसमें बहुत ज्यादा हमारी खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो ना, हम लोग ना बहुत लेजी होते हैं, जो काम सर पे पड़ता है ना सिर्फ वो करते हैं, ठीक है। अब जो लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, किसी और तरीकों से हैं, वो 2-2 साल में परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने काम करना है, मजबूरी है, वो किचन में लग गए, चाहे स्कूल नहीं भी गए तो सीख गए। लेकिन जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और साथ पार्ट टाइम जॉब करते, मैंने कहता हूँ कि 2-3 सब्जेक्ट बेशक इसमें आपके ना पासिंग ग्रेड आ जाए, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका जर्मन है। हम्म कैरियर के रास्ते खुलते हैं। फिर लोग कहते हैं कि अमेरिका में लोग मैनेजर बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं, यहाँ पे बनते नहीं। तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जब आप जो है जुबान ही नहीं बोलते उनकी जर्मन कंपनीज में, तो आप तो सिर्फ नीचे ही रह जाएंगे ना, कंप्यूटर के पीछे। कंप्यूटर सही से आगे कैसे आएंगे, मैनेजर कैसे बनेंगे? तो ये भी एक फिर लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है। और एक और बात तब पता चलता है जब इसी तरह बिजी रूटीन में फिर होती है कि जॉब है, जॉब के बाद शादी कर लेनी है, फिर स्पाउस विद वाइफ ने आ जाना है, फिर बच्चे हो जाने हैं। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू होते हैं ना, तब असल पता लगता है प्रॉब्लम। हाँ टीचर आपसे बच्चे बात नहीं करती इंग्लिश में और आपको पीछे कर देती है, या उससे हाँ पहले लोगों से प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं मैं इंजीनियर, मेरी बीवी इंजीनियर, डॉक्टर ने बात नहीं, नर्स ने बदतमीजी से बात नहीं की, हमें रेसिज्म किया। मैंने कहा रेसिज्म नहीं किया, उनको आती नहीं है इंग्लिश, वो तुमसे कहते हैं जर्मन में बात करो। तो हाँ आप भी गिले करते हो, हर चीज हम चेंज नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, नो डाउट। टीचर्स को और मेडिकल जो लोग हैं, इनका भी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। ये अंडरपेड प्रोफेशंस हैं, जो जो नर्सें हैं ना, वो भी हम्म उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन इवेंचुअली सिर्फ गिला करेंगे, आप अपने आप को क्यों नहीं इंप्रूव कर लेते? क्योंकि हाँ हम इस देश में आए हैं, इंटीग्रेट होना है आपने। हाँ ऑफ कोर्स। वो देखें, अब डॉक्टर के पास जाना है तो आप या तो इंग्लिश वाला डॉक्टर ढूंढो कि जो इंग्लिश बोलता है, अगर आजकल नहीं। तो डॉक्टर ही नहीं मिलता, तो बंदा कहता है यार जो मिल जाए। फिर यही है, बिल्कुल। इंग्लिश वाला नहीं मिलता शहर बड़ों में। तो आप जब शारिक भाई, आप शुरू के दिनों में जब आप बता रहे हैं कि मैं इस तरह के मौके मैं खुद ढूंढ लेता था कि मैं मुझे बोलनी पड़े ना, मैं वो मेंबर बन गया, मैं फलाने ग्रुप को लीड करना और शुरू कर मस्जिद बड़ा इजी था, जो लोग नहीं जाते पाकिस्तानी से। दिया। आप जब कौन सा, आपको अगर ऐसा कोई वाकया याद कि जब शुरू में आपको लगा हो कि यार अब तो मैं जर्मन में अपनी बात बता पाता हूँ, तो आप ना ऐसे कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये मैं अपनी बात जो मैं सोच रहा हूँ, ये वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं पूरी बात नहीं बता पा रहा। तो वहां आपको कभी शुरू के चैलेंजेस याद है कि यार मेरी ना स्पोकन में मैं वो जुमला बना नहीं पा रहा, या जर्मन ने कहा हो कि kannst du bitte auf Deutsch sprechen, या ऐसे कुछ कि मुझे समझ नहीं आई, बस willst du sagen? हाँ, इस तरह देख, मैं तो कभी नहीं रुका, चाहे गलत हो ना बंदा बोल, मैं तो इस टाइप का बंदा था। वो अलबत्ता, हाँ अलबत्ता अगलों ने कह दिया चल इंग्लिश में बात कर लेते हैं, तो वो हुआ होगा। लेकिन अब वो क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, अभी नहीं तो जिस आपको तरह याद? मैंने कहा कि वो उस तरह से याद नहीं है। अलबत्ता इससे एक मिली जुली बात ये है कि अभी भी जब पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जाते हैं, तो मुझे जब वहाँ पे थोड़े जब आए होते हैं कोई मिनिस्टर वगैरह, ये मैं थोड़ा सा झिझकता हूँ, मैं कम बोलता हूँ जितनी मेरा जो है, क्योंकि उसमें 2 रीजन हैं।
थोड़ा जर्मन का भी कॉन्फिडेंस का। दूसरी बात ये होती है कि मैं उसमें, मुझे लगता है कि मैं शायद उस बात, दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं। क्वालिफाइड नहीं हूँ शायद, जो इतनी उसका कंटेंट, क्योंकि मैं यहाँ स्कूलों में नहीं पढ़ा, मुझे शायद उनका वाकई कंटेंट नहीं पता, और फिर ऊपर से गलत जर्मन के साथ वो वर्ड गलत हो जाए तो फिर थोड़ा ना डर लगता है अभी भी थोड़ा सा ना। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा टॉपिक, अब उस तरफ जाते हैं ना, आपकी सोशल गैदरिंग्स और आप जब मीटिंग्स आपकी होती हैं तो जाहिर बात है एक प्रेशर है, एक पॉलिटिशियंस हैं, बाबे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी और उन्होंने स्टडी सारी की पॉलिटिकल बहुत प्रेशर साइंस है जी, बहुत का, प्रेशर। वो, हाँ, तो उस प्रेशर में चले ऐसे करते हैं कि आप शुरू में जब आपने गुहू ने ज्वाइन की तो जो अपनी अपनी जिश फॉरस्टेलिंग करवाई, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, तो उसकी फिर तैयारी क्या घर पे रट्टे शट्टे लगा के आप ये गए या करनी कुछ? पड़ती है थोड़ी सी ना, थोड़ी अच्छा। सी करनी पड़ती है। और ये मैं बताऊं कि ये आसान काम नहीं है और हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सही। हमारे, मैंने देखा इलाके में 40-30-40% या नहीं, मेरे 50% के करीब इमिग्रेंट्स रहते हैं सही। यूनिट पासिंग के एरिया में, ठीक है। जो सही। इनकी जो पहली एनुअल मीटिंग हुई थी और जो इलेक्शन हुआ था, मैं उसके लिए कुछ लिख कर गया हुआ था, मैं बकायदा सूट पहन के गया हुआ था, क्योंकि मैं नर्वस था, थे फिर भी जा रहे। और वहाँ पे ना कोई 50-60 लोग थे ना, ज़्यादा नहीं थे। सूट तो उस, आप किस पहन के गए थे? नहीं नहीं, शलवार के जो पैंट कोट पहना हुआ था, कोट यही था। सही। तो सादा सा बताओ, एक ही कोट, दो ही है, ज्यादा है नहीं मेरे पास, वही पहनता सही। हूँ ज्यादा। पैंट एक ही चढ़ा लूँ 3 महीने में। तो मैं ना उधर गया तो जो है, मैं बिल्कुल सादा सादा तबीयत है मेरी इन चीज़ों के वाले से। तो मैं ना उधर गया तो अकेला बंदा मैं पूरे हॉल में ना। तो वो सही। कहते हैं कि इमिग्रेशन, हम इमिग्रेंट और इंटीग्रेशन की फ्रेंडली कंपनी है, हम जो है ना राइट विंग नहीं है, हम ओपन है। मैंने कहा कि यार इधर बंदा, तो मैं अकेला ही इमिग्रेंट हूँ, तो ये इमिग्रेंट फ्रेंडली कैसे हैं? तो फिर मैंने एक उधर स्पीच की तैयारी करके गया हुआ था। सही। लेकिन उसमें मैंने एक अपनी स्पीचेस में एक रखा हुआ, एक लाइट से ना ह्यूमर का पहलू भी रखते हैं, चलो थोड़ा ना लोग कनेक्ट करें। क्योंकि सही। एक बात आपको बताऊं, ये आसान है, ये आप समझ लें कि बियर गार्डन यहाँ पे कहते हैं उस जगह पे, जहाँ पे जो आउटडोर जो जहाँ खाते हैं ना जर्मन रेस्टोरेंट्स को बियर गार्डन कहते हैं। उसका ये मतलब हम्म। नहीं कि सिर्फ बियर मिलती है, हम्म। क्योंकि देसी के जाते हैं ज़्यादा तुर्की अरबी रेस्टोरेंट में, और ये जाते हैं उधर, वहाँ मिक्सिंग नहीं होती। सही। जब इनके इवेंट्स होते हैं इस तरह के बियर गार्डन में, बायन कंजर्वेटिव या कहीं हॉल में, आप जब अकेले बंदे जाते हो ना, तो इनकी कुछ आदत है जर्मन्स की, मतलब ओपनली कह रहा हूँ, चाहे जर्मन में जो भी सुने उन्हें भी पता है। अनलाइक यूएस, वो हेलो हेलो करते हैं यूएस में, यहाँ ये बात नहीं करते, यूं यूं देखते रहते हैं और बिल्कुल आंखों ये ऐसा देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं आंखों। तो बंदा ना डर जाता है कि यार ये मुझे स्कैन कर रहे हैं अंदर से, पूरा पूरा। ठीक है ना। और आपको गैस कर रहे हो, फिर बंदा खुद ही सोचता है अच्छा मैं मुसलमान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, तो ये पता नहीं बड़े गौर से देखे, तो देखते ही रहते हैं ऐसे करके। पूरे हॉल में आप अकेले होते हो, ठीक है ना। तो ये सही। इतना आसान नहीं है, छक्के छूट जाते हैं। लेकिन ये कि मैंने जिस तरह का, मेरी वैसी तबीयत थी कि कर दो जो करते हैं, सही। करेंगे कुछ। तो मैं जब उधर गया भी, तो मैंने उनकी जो पहली स्पीच थी ना, उसमें भी मैंने इस तरह ही कहा कि आप कहते हैं इमिग्रेंट फ्रेंडली इधर है नहीं। अच्छा, तो अब मैं, वो मुझे पता था मैं कोई गलत भी बोल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा बोलो इसको थोड़ा फनी भी कर देंगे। फिर सही। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जो सीनियर बैठी है इससे मैंने पूछा था, एक कागज़ लेकर इसके पास गया था। ये उस टाइम जब मैंने ना इलेक्शन के लिए खड़ा, तो बड़ा छोटा लेवल होता है, शहर से भी नीचे कम्यून लेवल होता है उसमें अंदर मैनेजमेंट। तो मैंने कहा ये पेपर लेकर गया था, और अब मुझे नहीं अब मैं उस टाइम बात कन्वे करने में था, तो मुझे नहीं पता मैं कैसी बोल रहा था ना। तो और मुझे नर्वस तो मैं हो रहा था कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे जर्मन बैठे हैं और मैं गलत। तो मैंने कहा ये पेपर है, इसके ऊपर नुक्ते बनाए, मैंने इसको बताया कि ना मैं यहाँ मेंबर बनाऊँ, इसके बाद क्या ऑप्शंस है कि जो पार्टी का सदर है ना, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में पीपल पार्टी का पुट्टो है, मैंने कहा हमारी पार्टी में जो हाबक है ना वो वहाँ बैठा है, तो मुझे ना जरा ये ड्रॉ करके बताओ कि इसके बाद क्या क्या करना होता है, तो मैंने वहां पहुंचना है। तो मैंने उन्हें उस स्पीच में ये और सारे हंसे ठीक ठाक, लेकिन उनका जहन अब वो बात पे चला गया, कंटेंट पे ना। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं इस इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ आर्जी तौर पे, क्योंकि ये मेरा मुकाम नहीं है, मेरा मुकाम वो है। तो सही। मैंने उन्हें ये कहा, सबको, सब बड़े शॉक हुए, हंसे भी। और फिर उसके बाद से एक रिस्पेक्ट, और वही हुआ, 2 साल कंप्लीट हुए अभी अक्टूबर में। तो मैंने और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत खुश। और मैंने उसको, जैसे ही अगला इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ, सारे हैरान के। मैंने कहा था ये टेम्पररी है, अब अगला लेवल है, अब सिटी पार्लियामेंट में जाना है इंशाल्लाह। सही। तो इंशाल्लाह। बहरहाल वो ये कि, लेकिन अगर आपने बड़ा ड्रीम करना और इस मुल्क में रहना है, तो जर्मन सीखे बगैर तो कुछ भी, किसी भी प्रोफेशन में आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। हाँ, उसका उसका ये है ना कि अब देखिए नेचुरल टैलेंट होता है शारिक भाई। अब हर बंदा यूनिक है ना। आप यूनिक है, मैं यूनिक हूँ, हर बंदा, दुनिया की जितनी भी आबादी है, हर बंदा यूनिक है। तो आपको माशाल्लाह से अल्लाह की तरफ से ये एक डायरेक्शन मिल जाती रही है चीज़ों की कि यार मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी पर्सनैलिटी है, मैंने इस लाइन में रहना है। और दिस इज़ रियली अ गिफ्ट टू यू के। बेशक, लेकिन इसमें 2 चीजें ऐड करूंगा। लेकिन फिर भी देखें ना, चाहे पॉलिटिक्स में, मैं नहीं कह रहा सब जाए, आप हुँ। पॉलिटिक्स में हैं या आप दुकान खोलते हैं या आप एम्प्लॉई हैं और ऊपर जाना है,
ठीक है ना। या इवन रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो कुक से बन के आप मैनेजर बनना, तो आप कुक जो है जिसने खाना बनाना है सिर्फ, उसको जुबान नहीं आएगी, वो जुबान नहीं बना वही करता रहेगा, सफाई करता रहेगा। लेकिन अगर आपने मैनेजर बनना है और सारे बंदों से डील करना है, तो किसी भी फील्ड में तो आपको जर्मन आनी ही पड़ेगी, तब आप आगे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात एक और चीज ये कि जुबान जो है ना, अगर लेट्स सपोज कहीं ऐसी कंपनी में आप जॉब करते हैं कि जहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन तो आप सीखते भी नहीं, लेकिन जुबान से ना आप लोगों के करीब आ जाते हैं। कोई पठान हो, आप तो पश्तो के लफ्ज बोलो, कोई पंजाबी आप कुछ लफ्ज, क्योंकि ये लोगों को जोड़ देती है एकदम। कोई तुर्किश आप उसको एक जुमला तुर्किश में बोल देगा, वो एकदम ही खुश हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह भी जिस तरह अगली मेरा चैलेंज है, चैलेंज क्या मतलब ख्वाहिश है बहुत अरसे से, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। वही बात है कि जरूरत सर पे नहीं पड़ी। वो मैं अरबी बहुत अरसे से सीखना चाहता हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ सकें, लेकिन वही बात है कि यहाँ हम जर्मनी में आए हुए हैं, इससे अच्छा मौका ही नहीं कि आपके इर्द गिर्द हर वक्त जर्मन हो रही है। अगर आप फिर भी नहीं सीख रहे तो इसमें आपका अपना ही कसूर है सर। सही सही। अच्छा हाँ, जरूरत के तहत फिर सीखनी पड़ती भी है ना बाद में, 6-7 साल बाद जब वो नेशनैलिटी जब वगैरह। नेशनैलिटी आती है हाँ फिर सीखनी पड़ती है। अच्छा, तो आपके जानने में फिर शारिक भाई के ऐसे भी कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने पूछा होगा कि शारिक भाई को टिप्स दें, हमारा जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है और वो जर्मन कंपनी है, तो उसमें ये एप्लीकेशन वगैरह में, तो उसमें भी आप फिर गाइड करते हैं कि यार इस तरह से कॉन्फिडेंस की गेम है ज्यादा, तुम ये ट्रांसलेटर से कुछ कर लेना सीवी, या ऐसे कोई टिप्स वगैरह हाँ आपने दी होंगी इंटरव्यू की भी, कि किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना। हाँ देते रहते हैं लोग, पूछते रहते हैं। उसमें फिर कई चीजें हैं। एक तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार सीवी जो है ना ट्रांसलेटर से बेशक बनाओ, पहले तो जर्मन में बनाओ नंबर 1। उसके अंदर लेकिन एक्चुअल अपना असल लेवल लिख दो, बेशक की कम आती है। उसकी वजह यह है कि जब एक डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना हायरिंग के भी, पहले तो ये कि एक पूल में जाएगी जहाँ पे पूरा समंदर और इंडिया पाकिस्तान से ढेरों एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनसे उनसे तो मुख्तलिफ होना सही। कैंडिडेट, मतलब हाँ ताकि जी। क्योंकि वो भी तंग होते हैं, वो खोलते ही नहीं और बंद कर देते हैं। कि हम्म। कम से कम जर्मन में होगी तो वो एटलीस्ट देखना शुरू करेगा, ठीक है ना। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज हो सकता है हायरिंग मैनेजर, तुम्हारी आईटी की फील्ड है, जो हायरिंग मैनेजर है जो वो हो सकता है इंग्लिश अच्छी जानता हो, लेकिन हो सकता है जो एचआर वाली या जो शुरू में जो क्लर्क ओपन कर रही है वो उसे नहीं आती शायद, सही। जिसमें जो फिल्टर कर रही है, कम से कम वो भी बाईपास हो जाएगा। हम्म। ठीक। और सीवी जब बनाए अच्छी बनाए, किसी दोस्त से रिव्यू करा लें कि जर्मन ठीक हो उसमें, लेकिन हम्म। नीचे लेवल सही लिखा हो कि हाँ मुझे अभी तो सिर्फ A1 आता है। सही। तीसरी चीज ये है कि अभी जिस तरह एक दोस्त के साथ हो रहा था, तो उसको मैंने कहा कि यार ना 3-4 अगर कम टाइम हुआ है तो एटलीस्ट ना इंट्रोडक्शन के ना 3-4 जुमले जो है ना इंट्रोडक्शन के, वो जर्मन में बोलो, और ये भी याद कर लो कि उसके बाद वो जुमला जो है कि मैं अब बाकी जो है ना भी इंग्लिश में करूंगा और मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ, मैं जल्दी सीख लूंगा। इस तरह सही। की 2-4 जुमले जो है ना कर लो, तो वो जो, क्योंकि अक्सर सर्वे ये कि स्टार्टिंग के जो पहले पहला जो आपके 7 सेकंड या 10 सेकंड होते हैं ना, इसी में कई दफा वो इंटरव्यूअर अपना आधा माइंड बना लेते हैं। मेरी एक जॉब हुई थी एक दफा रोडेन श्वार्ट्ज में, है ना। हम्म। तो उसमें तो मुझे उसने इंटरव्यू किया, मैं गया, एक एक जुमले के बाद जो मैंने जर्मन में बोला, उसने कहा मैंने इसको रखना है। ये वही वाला बॉस है जिसने बाद में ट्रेन में कई साल मुझे कहा तुम जर्मन ही बोला था, क्योंकि वो जुमले मैंने इंग्लिश में बोले थे उस टाइम। मुझे मैंने ए ऑफिशियली लेवल मेरा B1 हो हो चुका था शायद, हाँ हाँ पता नहीं, हो चुका था, लेकिन उस टाइम मैंने शायद हो गया हुआ था, लेकिन मैंने बोली जर्मन में ही थी। हम्म। क्योंकि B1 के बाद भी जो लड़के हैं वो ज्यादातर कहते हैं कि हमने B1 कर लिया लेकिन हमें नहीं बोली जाती। मैंने कहा नहीं, B1 तो कर लिया तो फिर तो बस बोलो 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 और कोई हल नहीं है। नहीं, लेकिन वो जो कहते हैं शारिक भाई कि मैंने B1 कर लिया है, मुझे जर्मन नहीं बोली जाती, इसकी सबसे बड़ी मिसाल पता है कौन सी है? हमारी घरों की जो वाइफ्स हैं, ठीक है, जिन्हें 5-7 साल हो गए हैं, ठीक है, उन्हें अपने पीआर के लिए या नेशनैलिटी के लिए बेअइंस करना था, उन्होंने कर लिया, लेकिन कम्युनिकेशन के उनके मसाइल वो ही है ना। और आप वाली बात के वो तब उन्हें फिर पता चलता है जब बच्चे बड़े हो गए हैं और एचसीए के इनके साथ या टीचर। अब ये बात जा रही है बेसिकली इंटीग्रेशन की तरफ। हाँ। उसमें हमारे ना बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। उसमें यह है कि क्योंकि हम लोग हैं पहली जनरेशन काइंड ऑफ पढ़े लिखे लोगों की, और हमारे बड़े यहाँ पे नहीं थे, हम्म। और लोगों ने पिछली जनरेशन में बेचारे मजदूर थे, मजदूरियां करते रहे पूरा दिन, और उस अब पूरी जिंदगी, और आधे उनके ज़्यादातर की वाइफ्स भी यहाँ नहीं होती थी, बहुत लेट आई ना, तो हाँ। गाइडेंस भी नहीं है इतनी। तो उसके ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, और इस टाइम मैं सूबाई कमेटी बराए महाजरीन रेफ्यूजीज और इंटीग्रेशन का सदर भी हूँ ग्रीन पार्टी में। उसमें मैं रिकमेंड करूंगा एक कुछ चीज़ें हमारी पाकिस्तानी कल्चर वाली पीछे छोड़ दी मैंने, कुछ बहुत ही धक्कियां नुस्खी हैं। जैसे मैं बड़ा रिलीजियस आदमी, मैं कोई ऐसा मशवरा नहीं देने लगा जो कोई नॉन रिलीजियस होगा, 5 वक्त नमाजी वाला कुछ शुक्र है, हज उम्रे किए हैं, लेकिन ये कि उसमें कई ऑप्शन है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कई कई तो मिसाल देता हूँ ये वाली नहीं, जिस तरह लेट्स सपोज हम कोई गैदरिंग्स होती हैं तो वो कहते हैं नहीं पर्दे में हमारी ख्वातीन रहेंगी, आई हाँ। रिस्पेक्ट, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो ठीक है, अब उनकी रिस्पेक्ट, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो जा रही हैं सारे बाजार शॉपिंग करने जा रही हैं हर चीज़, तो उधर पर्दा नहीं। या तो फिर यूनिफॉर्म हो। दूसरी चीज़ ये कि औरतों के जो हाउस वाइफ हैं
औरतों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स होते हैं और हर शहर में ना औरतों के चाय कॉफ़ी मीटअप्स हो रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तानियों के नहीं, इंटरनेशनल औरतों के होते हैं, ठीक है? वो जर्मन बोलते हैं उनमें। तो उनमें अगर वुमेन ओनली होते हैं, मज़े की बात, यंग मॉम्स के होते हैं, हाँ, जब स्कूल गए होते हैं बच्चे उस टाइम पे होते हैं। फिर बिब्लियोथेक में आप मेंबरशिप ले लें, साल की मेरे ख्याल में हर शहर में तकरीबन 10 से 12 यूरो मेंबरशिप होती है साल की, बिब्लियोथेक जो होती हैं, उसके लोग ले लें। तो लेकिन ये कि ख़वातीन को थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा कि वो बाहर भी निकलें, अपनी जो भी अच्छा, जो और आदमियों का इसमें रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। हाँ, ये एक्चुअली मेरा जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बेचारी खुद तो उन्हें पता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मेरा आदमी जब बाहर जा रहा है वो तो लैंग्वेज एक तरफ है, वैसे भी सोशली वो बेचारी डिप्रेस हो जाएगी। आदमी बाहर जा रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, इवेंट पे जा रहा है, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो घर में हाथ बटाए और औरत को भी बाहर निकाले, ताकि वो थोड़ी सी उस औरत के लिए नहीं, अगर वो मैं कि उस पर एहसान करूँ, औरत के लिए नहीं, सिर्फ वो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे की तरबियत ज़्यादा आपकी वाइफ नहीं करनी होती है। 99% ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं वो माँ के साथ अटैच होते हैं ज़्यादा, जितना भी प्यार कर ले बाप, ठीक है? तो वो माँ अगर उसको पता ही नहीं है सिस्टम का, तो माँ उसको क्या पढ़ाएगी और क्या फिर उसको बच्चा ग्रो उसी करेगी। तरह से बड़ा हो रहा है ना, मामा को देख के, कि मामा को तो जर्मन आती नहीं है, मामा को तो मैं ठीक किया करता था उनके वर्ड्स वगैरह, और फिर वो फिर मेरे सारे से। बड़े होके भी बात ही नहीं सुनेगा, और माँ को भी अच्छा, पता ही नहीं होगा इनके सिस्टम्स के बारे में कि यहाँ पे क्या रहन सहन है, तो वो उसको क्या बताएंगी फिर। तो आपको, आपके ख्याल में शारिक भाई, आपको क्या लगता है कि मुझे मुझे लगता है, मेरा जो तजर्बा रहा है ना इतने अरसे का, कि डिफरेंट मेल या फीमेल स्टूडेंट्स के साथ, मुझे लगता है कि वो जो फीमेल्स है ना, लड़कियां या औरतें, वो लैंग्वेज लर्निंग को लेके ज्यादा टैलेंटेड है मर्दों की निस्बत। मेरा भी ये ख्याल है, बस ये कि क्या उनको स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट क्या करें तो जल्दी सीख आपके जाएंगे। ख्याल से क्या वजह है कि औरतें क्यों ज्यादा जल्दी या अच्छी जुबान सीख सकती हैं मर्दों की इस बजाय? पे नहीं तज्जिया किया कभी। क्या ये वजह है कि औरतों को बोलने का शौक होता है, या फिर? नहीं, वाकई इस पे नहीं कभी तज्जिया किया, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, आई आइडिया नहीं। थिंक इसमें शायद वो फैक्टर है ना, दूसरा वाला, कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना आए, या बच्चों के साथ भी हाँ, ये भी बात। मोटिवेशन है, फिर बच्चे आके जैसे जैसे स्कूल जाते हैं, आते साथ वो ना जुमले में उर्दू के जर्मन के वर्ड डालना शुरू हो जाते हैं, तो माँ को समझ आना शुरू हो जाता है। वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ प्योरली अगर आदमी और औरतों को कंपेयर करें, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ। इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी भी है औरतों की, कि मतलब वीमेन आर लाइक, अब देखिए हम अपने घरों में ही देख लेना, हमारे, हम जब पाकिस्तान में थे 20 साल पहले, तो हमारे घर में सबसे मेहनती कौन बंदा होता था? हमारी माँ हुआ करती थी, कि ससुराल को भी देखा, बच्चों का भी देखा, हस्बैंड का देखा, रिश्तेदारी संभाली। तो जब वो लड़कियां अपनी माओ को इस तरह से देखती आई हैं, तो, और लैंग्वेज लर्निंग शारिक भाई, मेरे ख्याल से एक चीज है कि ये ऐसी एक्टिविटी है कि किसी बंदे ने अगर ठीक तरह से जुबान सीखनी है ना, तो उससे डेली बेसिस पे रेगुलर कुछ माह के लिए 3-3 4-4 घंटे बैठ के रट्टे लगाने हैं। लड़कों में इतना सब्र नहीं है, उनमें इतना हौसला नहीं है कि वो बैठ के 3-4 घंटे रट्टे लगाए। अब मुझे मर्द आपकी बातों अपने की शरारतें सूझ रही हैं, लड़कों में मेरे ख्याल में ना जनरेशन बदल गई है आज, माशाल्लाह औरतें बड़ी एक्टिविस्ट हो गई हैं, बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं। अब मेरे ख्याल में सब्र तो लड़कों में ही है। अरे वो, हाँ, वो बात बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नहीं, आप टीचर हैं, आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं, आपका ग्रुप है, आपको ज्यादा पता होगा। मेरे पास वही बात है कि शायद नहीं है। इस केस में यह है कि मेरी मेरी वाइफ भी माशाल्लाह C1 उन्होंने किया बकायदा, मैंने तो C1 नहीं किया, उन्होंने C1 किया, तो मुझे बहुत बड़ा इसमें एज होता है कि एटलीस्ट हम लोग जब हम उर्दू रेडियो चलाते थे और हम जब मीटिंग्स में जाते थे, तो ये मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा होता माशा। है कि वो भी साथ बिल्कुल वो हमारी बल्कि सदर भी थी, तो हम उर्दू में, वो जर्मन में बात कर लेती, तो ये बड़ा है, फ़ायदा हो जाता है, बच्चे के लिए भी बड़ा अच्छा है। आपकी वाइफ ने से आइंस कब किया? उन्होंने जो सेंस किया 2020 में। उन्होंने 2020 में किया। उन्होंने क्यों, उन्हें करना पड़ा हाँ, स्टडीज के मुझे लिए? हाँ, वो भी करना पड़ा था, लेकिन अभी वो करना इस वजह से पड़ा था क्योंकि वो पाकिस्तान से एमबीबीएस करके आई थी, डॉक्टर थी। सही। उनका कैरियर यहाँ पे जो है ना काइंड ऑफ ज़ीरो हो गया था, तो उनको अभी कैरियर अपना स्टार्ट करना है, तो उम्मीद है इस साल वो स्टार्ट करेंगी। उसमें लैंग्वेज डायरेक्ट स्कूल से किया कि एज़ अ कहाँ किया? डॉक्टर, एज़ अ मेडिकल डॉक्टर। सही, तो उन्होंने लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेके किया, हाँ, या के उसका मैं खुद आपको से? बताता हूँ, उसमें क्योंकि हमारा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बेटा पहले साल में ही आ गया था खैरियत से, तो ज़ाहिर है फिर जो इंटीग्रेशन कोर्स होता है वो 4 दिन का होता है, तो छोटे बच्चे के साथ मुमकिन नहीं था। सही। तो उसमें ये था कि हमने प्राइवेट किया था B1 तक पहले। उसमें ये था कि हफ्ते में 2 दिन की क्लास होती थी, डेढ़ डेढ़ घंटे की शाम को। सही। तो फिर मैं लैंग्वेज स्कूल के लोग कहते हैं वही इधर उधर ही फिरता रहता है फैमिली के टाइम में, मैं लैंग्वेज स्कूल के बाहर ही रहता था बच्चे के साथ।
और जब सर्दी गर्मियों में बाहर होते थे पार्क में, जब सर्दियाँ शुरू हो गई थी तो अंदर ही लैंग्वेज स्कूल में कोई खाली क्लास देखकर तो उसमें ये रो रहा है तो उसको बिला रहा हूँ, 1.5 घंटा किस तरह गुजार लेते थे। सही। B1 तक इस तरह किया। फिर B2 का कोर्स उनका इंटेंसिव था, तो बच्चा थोड़ा सा किंडरगार्टन में जा रहा होता था, तो उनका B2 का जो कोर्स था वो इस तरह के ऑप्शंस बहुत होते हैं हर शहरों में। वो डॉक्टर्स के लिए स्पेशल कोर्स था यूनिवर्सिटी, LMU यूनिवर्सिटी में, म्यूनिख की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर वो डॉक्टर्स का कोर्स था B2। सही। वो वो उन्होंने पे किया, एग्जाम दिया, वो हमने पे कुछ भी नहीं किया, फुली स्टेट ने पे किया। पेट की तरफ से था ये वो। B1 तक हमने खुद पे किया मैंने, लेकिन उसको भी आप जा रहे हैं कि जो आप एजुकेशन में देते हो वो आप शेयर क्लियर में टैक्स डिक्लेरेशन में साल के बाद कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, वापस आ सही। जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने C1 को किया, उसको कह रहे थे डॉइच फॉर मेडिसिन या कुछ इस तरह, C1 का था कोर्स, वो उन्होंने किया, लेकिन उसका इम्तिहान नहीं हुआ कभी। उसका इम्तिहान सही। अभी होगा इस साल मोस्ट प्रोबेबली। सही। तो बीच में फिर सही। कोरोना का चक्कर आ गया, ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ स्लो हो गई, लेकिन ये कि उन्होंने वो 2020 में कर ली थी, आई वो दिसंबर 2014 में थी, तो सही। B1 पहले कर ली थी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हो जर्मन में, अखबार में कोई अहम चीज़ हो, कोई और ऐसी चीज़ हो, तो आप बात कर सकते हो। एक एग्जांपल लास्ट टाइम बड़ा अच्छा फील हुआ, मैंने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मतलब ग्रीन पार्टी में मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो मैंने एक इवेंट किया ग्रीन डिनर के नाम से। मैं ऑर्गेनाइजर में था, वन ऑफ द 7 ऑर्गेनाइजर्स, जिसके अंदर नेशनल असेंबली मेंबर, म्यूनिख की डिप्टी मेयर और सूबाई असेंबली के मेंबर और कुछ और लोग थे, ठीक है ना। तो हम सही। लोग वहाँ पे आए और मैंने इनके साथ बड़ी कंपेन्स की हुई, अकेले ही जाता हूँ, ज़ाहिर है फिर बच्चे को देखना होता है। तो उसमें ना इवेंट के दौरान फिर बारिश हो गई, बारिश के बाद या कुछ इस तरह हुआ कि मैं खड़ा हुआ था ऐसे, यार अकेला बंदा ना, ये मछली जैसे पानी से बाहर, अब अकेला बंदा स्टिल फिर भी ना, जब जर्मन हो ना बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कभी कभी ना, मेहनत कर रहा है, अच्छा अकेला खड़ा हूँ और इतना, मैंने पीछे से उधर ना वो किसी ने हाथ मारा, तो मैंने देखा वो बेटा आया, मैंने कहा बेटा इधर से। अब उसमें ना ज्यादातर वो जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो आते नहीं है, लेकिन इस इवेंट में वो अपने कपल, मेयर जो थी अपने मियाँ के साथ आई हुई थी, जो सही। नेशनल असेंबली वाला था अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था, 2-3 कपल से। तो उतने में वो फिर वो भी उधर ही आ गई। वो सही। प्लान नहीं था, ये ओपन एयर में था। खैर ये लोग आ गए तो वो लोग सब ने ना उठ के बकायदा, क्योंकि उन्होंने देखा था 2 साल इसने कितनी हमारे साथ की है एफर्ट, और मैं वाहिद इमिग्रेंट था, वो स्कार्फ में थी माशाल्लाह, वो आई। अब वो उठ के मिले हैं सारे ना बारी बारी। अब उन्होंने ज़ाहिर है बाय डिफॉल्ट उनका एक्शन क्या था, उन्होंने उससे तारुफ या कोई भी बात की है वो जर्मन में की है, सही। उन्होंने जर्मन में जवाब दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये एक सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी वहाँ से फिर उन्हें इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है या कुछ, तो वो नहीं करना पड़ा। हम्म। तो ये जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपको आप अच्छा फील होता है जब आप जर्मन बोलने लग पड़ते हो ना। ये शुरू में मेहनत है, लेकिन आप देखेंगे आपकी पूरी जिंदगी है आगे, रिस्पेक्ट, आप बेसिकली उस कंट्री को, उस कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हो, और तो जैसे आपको भी आपने रिस्पेक्ट मिलेगी, प्लस आपको मजा आएगा ना यार। मतलब आप ट्रेन में बैठे हो, कोई ऐलान हो रहा है जर्मन में, कोई और कहीं भी कोई ऐलान होता है, कोई बात होती है, आप अगले को यानी अपने लिए बात नहीं कर रहे, अगला बंदा कंफर्टेबल है ना उस जुबान में, आप उसे उस जुबान में बात करो। सही। क्योंकि ये भी एक बात है कि एक मेरा कोलीग है, वो PhD कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो लैब में, तो उसका जो लैब का असिस्टेंट था वो कहता था कि मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ कि मैं अपने ही मुल्क में मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं अपनी जुबान ना बोलूँ। ये बात आप देखें ना कि ये तो पसंद नहीं आती ना लोगों को। इसमें सही। कोई उनके पॉइंट ऑफ व्यू एम्पैथी से कहते हैं कि दूसरे के पाँव से भी देखो कि अपने ही मुल्क में वो मुहाजिर हो गए हैं यार, मतलब आप ये नहीं देखते ना। सही। बुजुर्ग अच्छा। तो हो गए बेचारे, हाँ। वो बूढ़ी औरतें बेचारी बड़े गुस्से गुस्से से देख रही होती हैं, अब उनको ना टेक केयर करने भी वो इमिग्रेंट से आ रहे हैं, और क्योंकि आपको जो गोरे भी लग रहे होते हैं वो भी आधे गोरे नहीं होते, वो मतलब मेरे मतलब जर्मन नहीं होते, क्योंकि यहाँ के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो है तुर्कों से भी ज्यादा जो है वो ये बल्कन कंट्रीज के लोग हैं, सही। ये क्रोएशिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, रोमेनिया, और ये लोग बहुत ज्यादा है। तो हम जब नए आते हैं तो सब लग रहे थे जर्मन है, लेकिन एक्चुअली वो लोग भी बाहर के होते हैं सारे, सही। लेकिन वो जर्मन बोलते हैं ज्यादा, हमसे ज्यादा, हाँ, वो क्योंकि वो कल्चर। ऑड जॉब ज्यादा कर रहे होते हैं। क्योंकि हम्म। पाकिस्तानी इंडियंस जो है ज्यादा जो आते हैं जो मास्टर्स करने, वो अच्छी जॉब्स कर रहे होते हैं। अच्छी जॉब्स में ना एक थोड़ा आपके ना स्टेटस के साथ भी ये लोग इतना माइंड नहीं करें, लगता है कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, ठीक है ना, लेकिन ये जो वो जॉब्स है उनमें बोलनी ही पड़नी है जर्मन। हाँ, वो तो पाकिस्तानी भी इवन हो तो वो पहले 6 माह में फटाफट बोल रहे होते हैं, क्योंकि काम पे तो सीखनी है। जो काम वाली सही। अच्छा, हमारा 1 घंटा तकरीबन अब ओवर हो रहा है टाइम। इंशाल्लाह आपके साथ पार्ट 2 करेंगे, उसमें थोड़ा जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा और डेप्थ में बहुत जाएंगे मजा आया, आपके रियली एक्सपीरियंसेस। इंटरेस्टिंग। हाँ। जाते जाते कोई मैसेज इन जनरल 20-30 सेकंड में देना चाहें आप? वैसे तो काफी दफा बोल चुके हैं, एंड आई होप कि इससे समझा जाए कि इंटीग्रेशन करने के लिए दरवाजा जो है वो जुबान है।
जुबान सीखेंगे, कल्चर में एंटर होंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। और बिल्कुल, ज़ुबान लाज़मी सीखें, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं एक जनरल कहना चाहूँगा कि लोग अपना ना ये सोचें कि हम लोग ना एक जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से, जिसके लिए सही ज़ुबान ज़रूरी है, और जुड़े हुए के लिए ज़रूरी ये है कि आप दूसरों को देना सीखें लाइफ़ में ना। सही जो भी, यानी कि हर कोई अपना नफ्सा-नफ्सी का आलम है, लेकिन हम एक अर्थ में जुड़े और हमारे सारे जो माशरे का निज़ाम है ना, एक-दूसरे से जुड़ा है। अगर सिर्फ हम अपना-अपना करते रहेंगे तो फिर कत्ल-ओ-गारत तक बात चली जाएगी। आप दूसरों को दें तो खुद ही आपकी तरक्की होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में ना स्टेटस को में ना जाए, यानी कि जॉब पे चले गए हैं तो जॉब मिल गई, ठीक है, जुबान सीखने की जरूरत नहीं। इंप्रूव करने की कंटिन्यूस करें कोशिश, और उसके लिए बड़ा, बस आखिर में बड़ा ड्रीम सोचें। ऐसा ड्रीम हो जो लगे कि यार जो दुनिया आपको मरने के बाद याद रखेगी, ऐसा ड्रीम आप कुछ चेंज करके जाएं कुछ। नंबर एक चीज़, वो चाहे बहुत मुश्किल हो, और फिर उसके लिए अपने आप को तैयार करें, यानी सीखें मेहनत और फोकस के साथ, यानी कि सही। मेहनत और फोकस के साथ करते जाएं। और फिर कुछ आप वहां तक नहीं तो आधे तक भी पहुंच गए तो कुछ तो कर लिया ना, वरना तो वही फिर लगी बंदी की आप जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर फायदा क्या? मैंने परदेश आने के मुसीबतें काटने का फायदा क्या अगर सिर्फ नौकरी करनी है तो? सही। सही। नहीं, माशाल्लाह से ये बड़े अच्छे आपके वर्ड्स हैं मोटिवेशन के। एंड सुनने वाले पे ये है ना कि किस तरह से और उन। कुछ ना कुछ अपने कंट्री के लिए जरूर सोचे कि हम वहां से आए हैं, हमें मौका मिला है, लेकिन हम वो बहुत ज्यादा गुर्बत है, बहुत परेशानी है, तो उनके लिए हम कुछ करें। हाँ, मतलब एहसास जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, आसपास देखना चाहिए। वो आप वाली बात के एक आप प्रदेश की लाइफ होती ऐसी है ना कि आप एक एक सर्कल में कैद हो जाते हो। सो सर्कल में कैद होने की बजाय दाएं-बाएं देखा जाए, और जहाँ पे आप किसी की हेल्प कर सको, जहाँ पे आप किसी मफाद के बगैर भी अगर चीज़ें कर सको, तो कंट्रीब्यूशन होनी और चाहिए मफाद के क्योंकि। साथ भी कर सकते हैं, बहुत नीयत अच्छी होनी चाहिए। देखे ना, लेट सपोज मैं अगर एक लास्ट बात, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी, क्योंकि ये मैं इससे गुजर रहा हूँ आजकल। लेट सपोज आप किसी की मदद करना चाहते हैं, लेट सही। सपोज जर्मन सिखाना चाहते हैं, नेकी है, सही। ठीक है, तो आप फारिग वक्त में थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि यार ज्यादा लोगों का फायदा हो, ठीक है, तो फिर आपको अपना काम छोड़कर फायदा करना पड़ेगा लोगों का, लेकिन उसके लिए आपको उनसे पैसे लेने पड़ेंगे, वरना आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। लेकिन वो पैसे तब देगा ना जब उसकी जिंदगी में उससे फायदा होगा, देगा। इसी तरह अगर दुनिया के सारे डॉक्टर सिर्फ सोशल वर्क करना शुरू कर दें, तो फिर हुँ, तो वो शाम को 2 मरीज देखें सिर्फ। तो कहने हुँ, का मकसद ये है कि ऐसा लेकिन सोचें कि जिसमें आपका भी फायदा हो, अच्छी नीयत से अगले का भी फायदा हो, सिर्फ सिर्फ अपना ना सोचें। जैसे लेट्स सपोज एक चीज़ है नौकरी करते रहे, और एक चीज़ है कि नौकरी लेकिन ऐसी की कि शायद जिसमें कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, या पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया और उनके साथ कोलैब हो गया, इधर भी फायदा उधर भी फायदा, आपको भी फायदा। तो ये सही। आपने खुद ही डिसाइड करना है, आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं ना, आपके पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करें, लेकिन पेरेंट्स को यहाँ के माहौल का नहीं पता, ये आप लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, सही है। पेरेंट्स तो बेसिकली आप ही को देख रहे होते हैं ना। एक टाइम था कि हम मतलब स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान पेरेंट्स से पूछते थे, अम्मी-अब्बू से मशवरा करते थे कि ये सब्जेक्ट ले लूँ या इस लाइन में चला जाऊँ, या उनकी ख्वाहिश होती थी ये करो। तो अब परदेस में पहुँच के तो आप पूछते नहीं हो, वो खुद ही आपको कहते हैं कि तुम बेहतर समझते हो। बस तो उनका माँ-बाप। सोचते रहें कि यार उनके बुढ़ापे में आप मदद कैसे कर सकते हैं किसी ना किसी पॉइंट में, क्योंकि माँ बाप तो नहीं कभी मदद के लिए कहते बच्चों को। जी, हाँ, खुद यही से कहना। साथ चाहिए। सही। 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 अम बहुत शुक्रिया उमर, और गुड लक आपके इनिशिएटिव का। ये आज कौन सा पॉडकास्ट नंबर है, ये भी बता दें। ये चौथा है या पाँचवाँ है? और इस आई तवसत से ऑडियंस को ये भी बता दें, ताकि मुझे भी बता दें कि इसका आपका क्या मोटिवेशन क्या है इस पॉडकास्ट की। और हाँ, इसकी मोटिवेशन चारिक भाई ये है कि ये पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद ये था कि जो भी बंदा जिसने यहाँ पे आके जर्मन सीखी, ठीक है? और वो समझता है कि उसकी जर्मन लैंग्वेज के बारे में बात करने से सुनने वालों को मोटिवेशन मिलेगी कि यार जर्मन सीखने के क्या फ़ायदे हैं? जर्मन किन-किन तरीकों से सीखी जा सकती है? और ये तरीका भी है जर्मन सीखने का, इस तरीके से करो, ये चीज़ ट्राई करो, ये चीज़ ट्राई करो। सो बहुत आपको जबरदस्त। कि हाँ, देसी लर्न जर्मन के प्लेटफ़ॉर्म से है तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक अबाउट जर्मन लैंग्वेज, जिसमें आपकी स्टोरी आज पता चली। एंड अज़का को भी मैं ये कह रहा था, और आपके लिए भी यही है कि आप दोनों का मैं अब खुद से एनालाइज़ करूँगा कि आप लोगों का लर्निंग स्टाइल क्या था। बड़ा बड़ा यूनिक स्टाइल है आपका भी और अज़का का भी। कि तो डिस्कशन से क्या होता है कि एक नया दरवाज़ा खुलता है, एक नए पर्सपेक्टिव से मैं आज आपसे समझने की कोशिश कर रहा था कि किस-किस तरह से आपने सीखी, क्योंकि आप यहाँ पे जर्मन सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है आप उस सारी रुकावटों को क्रॉस करके आए हैं। और कितने बंदे क्रॉस करते हैं 100 में से? 1% या 2%? हम्म।
आपको या बाकी गेस्ट को इनवाइट करने का मकसद ये था कि जो who have contributed hugely into the community वो पहले डिजर्व करते हैं कि उनके वर्ड से मोटिवेशन मिले सुनने वालों को। और बाकी ऑफ कोर्स ये भी मकसद है कि लैंग्वेज जो है ना वो हवा है, ठीक है, कि जुबान मुश्किल है, जर्मन मुश्किल है, आर्टिकल नहीं याद रहते, ग्रामर मुश्किल है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ माइंडसेट की गेम है कि आपको देखना होता है कि यार मैं ना अपने माइंड को ओपन रखूं कि इस तरीके से मैं ट्राई करूं, इस तरीके से ट्राई करूं। ट्रैक पे चढ़ने की बात होती है। तो बाकी डीएलजी की वीडियोस से भी यही कोशिश थी हमेशा के सुनने वालों को या देखने वालों को हेल्प मिल जाए। तो पॉडकास्ट का भी यही मकसद था कि और लॉन्गर रन में भी ऑफ कोर्स ड्रीम यही है कि जैसे आप बता रहे थे कि यार लंबे बड़े ख्वाब देखो। शारिक भाई आपसे हाँ ये दिल की बात शेयर करता हूँ कि ड्रीम यही है कि इनकलाब लाया जाए, देसी कम्युनिटी जर्मनी में इंशाल्लाह 6-8 माह के बाद ट्रेंड बन जाए जर्मन सीखने। हर बंदा को यार बिल्कुल, और इसी में मुझे याद करा दिया आपने, इनकलाब की कोशिश करनी चाहिए। इनकलाब सिर्फ खूनी नहीं होता भाइयों बहनों, बेसिकली कुछ चेंज करना है आपने, डिस्ट्रप्शन करनी है। जैसे टेस्ला लेकर आया, जैसे स्टीव जॉब्स लेकर आया फ़ोन की दुनिया में, ठीक है ना। तो आप लोगों ने, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे कहते कहते ये भी कह दूं कि हम लोगों का एक ग्रुप भी हमने बनाया है, देसी इन डॉइचलैंड। देसी इन डॉइचलैंड। फेसबुक ग्रुप है और उसके बहुत अच्छे हमारे इंडियन और बंगाली एडमिन्स भी हैं साथ। और वैसे हमारा चैनल तो हमने बनाया हुआ ही था, वो तो काफ़ी सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है, देसी मीडिया डॉइचलैंड। सही। इसी तरह ही हम देसी बैठकें भी कर रहे हैं पूरे जर्नी में, अच्छा। हलवा पूरी ब्रेकफास्ट आगे पीछे, ताकि लोग बात करें, कनेक्ट करें, अकेलापन, सर्दी, डिप्रेशन ना हो। सही। अकेलापन बहुत तंग करता है लोगों को। और अब सही। हमने एक ग्रुप बनाया है फेसबुक का, देसी इन डॉइचलैंड। और फेसबुक का तो ग्रुप हमारा वैसे ही सबसे बड़ा है, 18,000 तकरीबन बंदे होने वाले हैं, पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड, फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली बहुत मेहनत उस पर करता हूँ। सही। 17,000 प्लस लोग हैं उसमें, सही। पाकिस्तान, सिर्फ जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी। और अब देसी इन डॉइचलैंड है, ये इस हफ्ते शुरू किया है, 1,000 मेंबर हो चुके हैं। इसकी तो क्या मोटिवेशन है देसी इन डॉइचलैंड की, इसकी यार एक्टिविटीज? हमारे ना, मुझे लगता है कि कोई ऐसा, इंडियन्स के अपने ग्रुप हैं, पाकिस्तानीज के अपने ग्रुप हैं, बंगालियों के अपने ग्रुप हैं, लेकिन कोई कॉमन ग्रुप बड़ा सारे जो, देसियों को इकट्ठा करे कोई भी। हाँ, जो जिसमें डिफरेंसेस की बात ना करें, और सिर्फ जो कॉमन एज अ माइग्रेंट जो उस इलाके से हैं, कॉमन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उस ग्रुप, हमारे अपने ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप में हम रिलीजियस की और कंट्रीज की बात ना करें, वो बात करेंगे यार हम सब के बच्चों को यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को और क्या मसाइल हैं। अच्छा हाँ, मेरे ज़हन में बड़ा एक जरूरी पॉइंट था क्योंकि हमारी ओपन डिस्कशन हुई है, हम वो क्वेश्चन एयर से तो बिल्कुल ही हट के चले हैं। तो हाँ, ये चीज मैं पूछना चाह रहा था, अभी एकदम से ज़हन में आई। शारिक भाई आप हैं तो माशाल्लाह से कोई दूसरी कम्युनिटी के भी इंडियन कोलीग्स या नेपाली कोलीग्स या अफगानी कोई और भी पॉलिटिकल साइड पे आया है? देखिए, जो मैं अभी जो ग्रीन पार्टी में देखता हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं मिला, इंडियन भी बाकी नहीं, मतलब कंट्री में होंगे पूरे जर्नी में, लेकिन वैसे मुझे पॉलिटिकल गैदरिंग्स में मुझे इंडियन भी नहीं मिले, बंगाली भी नहीं मिले। नहीं तो आपके अच्छा, बंगाली तो वैसे इन जनरल मुझे नज़र ही बड़े कम आते हैं, उन्हें अपनी इंटरेक्शंस में ना, इंडियंस जो है ना मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन वो सारे होते हैं ज़्यादातर आईटी की फील्ड में, सही। ठीक है, या होते हैं रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट वाले बिजी होते हैं अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा, और जो आईटी वाले जो है ना, वो भी जो है ना, बेसिकली वो इंग्लिश सीखते हैं, ज़्यादा इंग्लिश में ही रहते हैं। यार इसका ना मुझे सच्ची बताओ, पाकिस्तानी भी नहीं मिले, मैं थोड़ा हूँ ही यूनिक। सही। यानी इवन घर वालों को, अम्मी अबू को, बाकी दोस्तों को भी समझ आती, वो कहते हैं पागल है ये, क्या कोई पैसा कमा, तू क्या इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो वो मेरा अपना ये ना पैशन है, मैं जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ तो नहाने लगता हूँ, तो मुझे ना एक आइडिया आता है, तो मैं नहीं दोनों को आइडिया। मैसेज करता हूँ, यार ये करना है इस हफ्ते एक प्रोग्राम। सही। तो बस उस सही। तरह ही है, सही। सुकून मश- सुकून मिलता हाँ, मशीन की तरह चल रही है जिंदगी आपकी। है, सुकून मिलता है, नशा हो गया इन चीज़ों में। अच्छा हो गया आपको काम का। चलें, रब खैर करे। नहीं माशाल्लाह, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि हम बड़े मान से कह सकते हैं कि यार हमें भी कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे, आप ऊपर और ऊपर आए, हमें उसमें और ज्यादा खुशी होगी। ऑफ कोर्स यू आर रिप्रेजेंटिंग अस एंड आई से यू नो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल थैंक यू, योर बेस्ट ऑफ ड्रीम्स। लक टू यू टू। इंशाल्लाह हम पार्ट 2 करेंगे इसका जैसे ही मौका मिलता है। हाँ, तो थोड़ा वक्फा करके करना, अब लोग भी पता तंग ही ना हो जाए। वो बीच में वक्फा तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा फ्लेवर तो अब डिफरेंट फ्लेवर्स आएंगे, पहले 15-20 पॉडकास्ट यूनिक बिल्कुल, आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह रेपुटेशन हम भी चलेगी। आपको दावत देंगे इंशाल्लाह, देसी मीडिया डॉट में। नहीं, जरूर जरूर जरूर। ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का आप शारिक भी भाई। ख्याल रखिएगा, और सारे जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों का जो एंड तक देख रहे हैं हमें,
ख़ास तौर पे आप लोगों के सब्र का शुक्रिया, और अल्लाह ताला करे कि ये जो घंटा है आपका, मेरे से कुछ ना कुछ आपने सीखा हो, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, इनको भी दें फीडबैक, ये कैसा काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव हम सब कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ जरूर, क्यों नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ चीज लेके जाएंगे लिसनर्स, और यही मकसद है पॉडकास्ट का कि जो भी इससे कुछ फायदा लेना चाहे। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है हमारी। इंशाअल्लाह। अस्सलाम अल्लाह। वालेकुम।